थैंक यू सो मच। सो हाँ, सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एंड ऑफ द सेशन में वो ऑफर के बारे में बताऊंगा जो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक है। वैसे काफी लोग ग्रुप में जो लोग हैं उन लोगों को पता चल चुका होगा। अदरवाइज आप लोगों के लीडर्स जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को आज सुबह से ही बता चुके होंगे। नहीं पता तो आज एंड ऑफ द सेशन में हम लोग इसके बारे में पता कर लेंगे। बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एंड मोमेंट तक वेट मत कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों को स्टॉक नहीं मिलेगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा। सो अगर आप उठाना चाहते हैं तो आज ही इसको खत्म कर लीजिएगा। वेल, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हर डायरेक्ट सेलर को, जिसने अपना बिजनेस की स्टार्टअप किया है डियर लाइफ के साथ स्पेशली, उन सभी को आज ये सेशन को अटेंड करना चाहिए। चाहे आप एक बड़े लीडर हो, चाहे आप इनिशियल लेवल पे हैं, या फिर आपको कुछ वक्त वक्त हो चुका है डियर लाइफ में और आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज मैंने अपने एंटायर करियर में देखा है, मैंने अपने पूरे डायरेक्ट सेलिंग के करियर में देखा है, जहां पर मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम किया है जो फॉरेन कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को चलाते हैं। मैंने एक बहुत बड़े इंडियन कंपनी के साथ काम किया। मैंने एक और मतलब आज तक मैं अपने 14 साल के करियर में मैं 4 कंपनीज में काम कर चुका हूं और लाखों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स लोगों को देख चुका हूँ, नेटवर्कर लोगों को देख चुका हूँ। उनमें से मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो करोड़ों की संपत्ति कर चुके हैं, जो लोग बहुत बेहिसाब पैसा कमाए हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। और हमारे डियर लाइफ में भी मैंने देखा है जो लोग जीरो से हीरो तक जा चुके हैं। सो ये पूरा एक्सपीरियंस का अगर मैं आपको निचोड़ दूं तो मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि वही नेटवर्कर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं जिन लोगों को आज के टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सपर्टाइज होती है, जिन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसका ट्रिक मालूम रहता है कि फ्रेश परचेज और रीपरचेज अपने टीम में हम कैसे बैलेंस करें। और बहुत सारे लोग ये फ्रेश परचेज और रीपरचेज क्या होता है उसको भी नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि जो लोग आज नए हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किए हैं डियर लाइफ से और अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आज आप सभी लोगों को इसके बारे में एटलीस्ट मालूम हो और आज से आप अपने टीम को, अपने बिजनेस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें। वही चीज को आज टॉपिक रखा गया है और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप सबको पता होगा कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टाइम को कंपाउंड करने का बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस खोल लीजिए, चाहे आप एक होटल ओन कर रहे हो, सपोज सोच लीजिए कि आपकी एक होटल है। आप सोच लीजिए कि आपका कोई एक ऐसा बिजनेस है, मतलब आपका एक ग्रोसरी का दुकान है या फिर आपका एक मेडिसिन शॉप है, कुछ भी है। लोग ग्राहक आते हैं आपके पास और आप उन लोगों को उनके नीड्स के हिसाब से आप उनको दिखाते हो। लेकिन किसी भी बिजनेस में अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो छोटे लेवल पे होते हैं, जहां पर लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकती, मतलब आपके साथ निरंतर नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, अगर आप अकेले उस दुकान को संभाल रहे हैं तो वहां पर आपके एफर्ट्स के हिसाब से ही वो दुकान का बिजनेस बढ़ सकता है। अगर मैं एक होटल खोलता हूं और होटल में काम करने वाले जो वेटर, मतलब जिन लोगों को मैंने रखा है, चाहे वेटर हो या कुक हो, और जितने भी सीट्स मैंने लगाए हैं, सपोज सोच लीजिए मेरे होटल में सीटिंग कैपेसिटी एक टाइम पे 100 लोग खा सकते हैं बैठ के, राइट? तो 100 लोगों से ज्यादा मैं लोगों को बिठा नहीं सकता 1 घंटे के अंदर, क्योंकि वो 1 घंटे में 100 लोग ही बैठेंगे और मुझे 100 लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि पूरे दिन भर में 3 स्लॉट बैठे, मतलब 300 लोग बैठे, लेकिन मैं अपने बिजनेस को 300 लोगों से ज्यादा नहीं लेके जा सकता जब तक मैं नया इन्वेस्टमेंट करके आइदर होटल दूसरा ना खोल लूं कोई किसी दूसरे जगह पे जहां पर सीट्स बढ़ जाए, लोग और आए, या फिर मैं अपने एग्जिस्टिंग दुकान का, अपने एग्जिस्टिंग होटल का सीट्स को ना बढ़ा लूं, तब भी मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तीसरा चीज मुझे ये भी जानना चाहिए कि वो होटल में मैं भले ही 100 सीट लगाऊं, हर दिन
हर दिन अगर नए लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं नए कस्टमर नहीं जुड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अगर नए लोग नहीं आएंगे तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस भी, होटल का बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। और तीसरा, जो लोग खा के गए हैं, अगर वो बार बार नहीं आएंगे खाने के लिए, तब भी मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो अगर आसान भाषा में आपको बताऊं, तो नए लोगों का नेटवर्क में जुड़ना और जो पुराने लोग हैं उन लोगों का बार बार हमसे खरीदना, यही आपकी बिजनेस को बहुत बड़ा बनाता है। और ये हर बिजनेस का एक सिद्धांत है कि आप अपने बिजनेस के साथ नए लोगों को कितना जोड़ते हो। दूसरे बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में उनका काम होता है नए कस्टमर्स को जोड़ना। लेकिन 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 वो अपने मैन पावर को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, एफर्ट सेम ही रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई अकेले काम नहीं करता। अगर आप एक दुकान खोले हैं या फिर एक ग्रोसरी, सपोज आप एक ग्रोसरी शॉप दिए हैं, तो आप वहां पर खुद ही काम कर रहे हैं, तो आप अपने जितना घंटा उस दुकान में दे पाएंगे, जितनी देर आप बैठ पाएंगे, जब तक कस्टमर आ रहे हैं, तब तक आपका बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा पाएंगे। तो वहां पर आपका पूरा का पूरा समय सिर्फ आपके एफर्ट्स के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना इनकम करेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इसका विपरीत होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग भी अपना बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, वहां पर सिर्फ आपका समय नहीं, बल्कि आपके टीम में जितने भी लोग आज तक ज्वाइन किए हैं, उनका हर एक मिनट, उनका हर एक घंटा प्रोडक्टिविटी तय करता है कि आपकी बिजनेस कितनी बड़ी होगी। अगर आपके जीवन में दिन में 24 घंटे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 16 घंटा या 12 घंटा तक आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टीम में 100 लोग हैं जो 1 घंटा देने के लिए राजी हैं, जो 1 घंटा इफेक्टिव काम करने के लिए राजी हैं और इफेक्टिव काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तब आपका समय उनके समय के साथ मिश्रण होके, मतलब मिलके, उनका एक एक घंटा मतलब 100 घंटा, और आपका 12 घंटा, मतलब एक ही इंसान का, जिसकी टीम 100 लोगों की है, जो लोग एक एक घंटा भी अगर मार्केट में दे रहे हैं, इफेक्टिव काम कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का समय उसके टीम के साथ मिलते हुए 112 घंटा हो जाता है। और ये एक नायाब फॉर्मूला, ये 8 वंडर जिनको आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग साइंस दुनिया का 8वां अजूबा है। इस सिद्धांत को जो समझ गया, वो दुनिया में हर बड़े गोल को अचीव कर सकता है, अगर वो टाइम कंपाउंडिंग साइंस को समझ सकता है तो, और अगर उस पर काम करना जानता है तो। और इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग उसके नाम से ही जाना जाता है। इसका मतलब है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपको नेटवर्क को तैयार करना है, ऐसे लोगों की नेटवर्क को जो आपके लिए काम करें जहां पर आप नहीं पहुंच सकते, जहां पर आप लोगों के पास पहुंच नहीं सकते, आपकी नेटवर्क पहुंच पा रही हो। इसीलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। आपको ये दोनों, ये वर्ड से आपको जानना पड़ेगा कि ये बिजनेस मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है नेटवर्क के बारे में। इसको कभी रिटेल मार्केटिंग नहीं कहते। कभी आपने सुना है डायरेक्ट सेलिंग को रिटेल मार्केटिंग कहते हुए? नहीं। इसका दूसरा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए क्योंकि इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ नेटवर्क से ही बनी है। अब ये नेटवर्क चाहे नए लोग आ रहे हो और नेटवर्क बढ़ रहा हो, या फिर ऑलरेडी जो आपके नेटवर्क में है वो आपके नेटवर्क में बने रहें और काम करते रहें, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ही आपके बिजनेस को बड़ा बनाएगा, बिकॉज उनके टाइम फैक्टर आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनका समय आप लोगों के समय के साथ जुड़ रहा है। अब जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक, कितने नए लोग आपके टीम के साथ जुड़ रहे हैं, जिसको हम फ्रेश परचेज या फिर अलग अलग भाषा में कहते हैं। कोई फ्रेश परचेज कहते हैं, कोई फ्रेश सेल्स कहते हैं, कोई नेटवर्क बिल्डिंग कहते हैं।
मैं अगर आसान भाषा में आपको कहूं तो आपके टीम के साथ नए लोग कितने जुड़ रहे हैं उसी को फ्रेश परचेज कहते हैं या फिर फ्रेश सेल्स कहते हैं। आपके साथ नए लोगों का हर हर महीने नए लोग कितने आपके साथ जुड़ रहे हैं। अब ये नए लोगों का जुड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? ये नए लोग अगर नहीं जुड़े, सपोज अगर मैं 30 लोगों की टीम बना लूं, 30 लोग मुझसे जुड़ गए हैं, तो क्या 30 लोग मेरे लिए काम नहीं करेंगे? डेफिनेटली काम करेंगे, डेफिनेटली काम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये बिजनेस है लोगों के वक्त का इस्तेमाल करके बड़ा बिजनेस को बड़ा बनाना, जो दूसरा दुनिया में दूसरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूं बड़े-बड़े कंपनियों का, तो बड़े-बड़े कंपनी भी टाइम कंपाउंडिंग साइंस के हिसाब से ही काम करते हैं। मान लीजिए रतन टाटा जी को। अब रतन टाटा जी चाहे जितने भी टैलेंटेड हों, जितने भी स्किल्ड हों, वो जितने भी अच्छे हों, जितने भी हार्ड वर्किंग हों, वो अकेले 12 घंटा से 16 घंटा ही काम कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी कंपनी ने इस टाइम्स कंपाउंडिंग साइंस को बहुत पहले ही समझ लिया था और आज जितने भी बड़े कंपनीज बने हैं, आप टीसीएस, इन्फोसिस, चाहे किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, आईटीसी की बात कर लीजिए, जो बहुत बड़े बन चुके हैं, उन्होंने ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस का ही फॉर्मूला को इस्तेमाल किया। बस उनको उनके और हमारे बिजनेस में एक फर्क है, उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उनको एम्प्लॉयज रखना पड़ता है, उनको पेमेंट करना पड़ता है। हमको वो सब चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी इंसान को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनको एम्प्लॉय के तौर पे नहीं रखते, हम उनको पेमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सब हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। वो सब वो सभी लोग जो हमारे टीम के साथ जुड़ रहे हैं, वो सभी एक-एक बिजनेस ओनर्स हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ये नहीं होता है। वो हर किसी को पार्टनरशिप नहीं देते हैं। वो उनको पेमेंट देते हैं और बदले में उनका टाइम लेते हैं, उनका स्किल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इस बिजनेस में हम एम्प्लॉयज नहीं रखते, हम अपने साथ बिजनेस पार्टनर्स रखते हैं। और ये बिजनेस पार्टनर्स जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा आपकी टीम में बिजनेस पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस बनते जाता रहता है। राइट? आज नेटवर्क मार्केटिंग का इतना ज्यादा, इतने कम समय में इतना रैपिड ग्रोथ होने का एक मुख्य वजह यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग जुड़ते हैं, वो सब बिजनेस पार्टनर्स बन के जुड़ते हैं। अब अगर अपना खुद का बिजनेस होगा, तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय से ज्यादा एक बिजनेस ओनर की ओनरशिप ज्यादा होगी, क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है। और जब खुद का बिजनेस है, तो वो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय से डबल एफर्ट्स डालेगा। जिस वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सारे बिजनेस ओनर्स, अगर मैं बात करूं आज आपकी, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सभी एक-एक बिजनेस ओनर्स हैं। अगर आपकी टीम है, अगर आपकी टीम परचेस कर रही है, आप परचेस कर रहे हो, आपका बीवी बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है, आपके चेक्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं। और इतने सारे बिजनेस ओनर्स जब एक टीम के एक गोल के साथ काम करते हैं, यही बड़ा बना देता है आज नेटवर्क मार्केटिंग को। जिस वजह से अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंडस्ट्री हैं, जो लगभग एक शताब्दी मतलब 100 इयर्स में देखा गया है, जो सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ किया है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है। सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ और रेवेन्यू देने वाला बिजनेस, जो कि रिसेशन फ्री है। रिसेशन फ्री मतलब कोविड के टाइम पे न जाने कितने सारे बिजनेस बंद हो गए, नेटवर्क मार्केटिंग कभी बंद नहीं हुआ, बल्कि उसने उस वक्त में भी अपने बिजनेस को डेवलप किया है। और इसकी वजह यही है क्योंकि आपके टीम में एम्प्लॉयज नहीं, बिजनेस ओनर्स हैं। ये आपका स्टार्टअप है, ये आपका बिजनेस है। राइट? सो फ्रेंड्स, इसीलिए सबसे पहले तो ये समझ जाइए, फ्रेश परचेज, रीपरचेज ये समझने से पहले सबसे पहले ये समझ जाइए कि ये बिजनेस बिजनेस ओनर्स लोगों को क्रिएट करने का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप बिजनेस पार्टनर्स अपने साथ रखेंगे, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस बनेगा। अब अगर मैं बिजनेस पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं बिजनेस पार्टनर्स की बात कर रहा हूं,
तो आप सोच के देखिए कि आपने अगर ऐसा कोई बिज़नेस शुरू किया होता, अपने दोस्त के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने भाई के साथ, जहां पर इक्वली जितना पैसा आपने लगाया है, वो भी उतना ही पैसा लगाए होते, तो उस बिज़नेस पार्टनर के लिए आप क्या करते और आपका व्यवहार कैसा होता? पहले इस बात को समझ लीजिए। क्या मैं एक बिज़नेस ओनर, जो मैं अपने दोस्त के साथ अगर बिज़नेस शुरू किया हूँ, वो भी 50 लाख रुपए लगाया है, मैं भी 50 लाख रुपए लगाया हूँ, तो क्या मैं उसको मैं जूनियर की तरह ट्रीट करूँगा? क्या मैं उसको मेरे व्यवहार एक एम्प्लॉयी के हिसाब से दिखाऊँगा या फिर मैं उसको इक्वल व्यवहार वैसे ही दिखाऊँगा जैसे जैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे दिखाए? मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जब तक आप रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करेंगे अपने टीम के साथ, तब तक आप लीडरशिप क्रिएट ही नहीं कर सकते, आप टीम बिल्ड ही नहीं कर सकते। भूल जाइए, बाकी सब भूल जाइए। आप चाहे लाख इंटेलिजेंट हो, आपके पास दुनिया भर का स्किल हो, आप मतलब मैं क्या कहूँ, आप बिल गेट्स जितने तेज हों, आपके पास लाखों संपत्ति हो, कुछ भी कर लीजिए फ्रेंड्स, कुछ भी कर लीजिए। अगर आपकी टीम के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, आप पहले ही पायदान में कट हो गए हैं, दुनिया का कुछ भी कर लीजिए, आपकी टीम लीडरशिप क्रिएट नहीं होने वाली है। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग विथ योर टीम। अगर आप अपने टीम के साथ वो बॉन्डिंग और रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं। और मैंने आपको कहा कि आपकी टीम में इस बिजनेस में पर्टिकुलरली ये बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस पार्टनर्स लोगों को जोड़ना। अब मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, अगर व्यवहार की बात आए, रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात आए, तो वही कीजिए जो आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ करना चाहेंगे, अगर उन्होंने आपके साथ पैसा लगाया हो तो। और वहीं से शुरू होता है आपके नेटवर्क का बिल्ड करने का फर्स्ट चीज। मैंने कई सारे लीडर्स लोगों को देखा है जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होते हैं, लेकिन उनके उनकी टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग और ये बॉन्डिंग सही ना होने की वजह से बाकी सब कुछ वेस्ट में जाता है। ना उनकी कभी टीम डेवलप हो पाती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो आप सिखाएंगे क्या? सबसे पहले तो एक इंसान का जो सामने जिसको आप सिखाना चाहते हैं, जिसको आप तैयार करना चाहते हैं, जिसको आप बताना चाहते हैं, जिसके साथ आप एक साथ मिलके टीम में चलना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसके दिमाग में एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ये सामने वाला को मैं एक्सेप्ट करूं। वो जो बता रहे हैं ये मेरे लिए बता रहे हैं, इनकी बदौलत मैं इनके साथ टीम को डेवलप कर सकता हूं। लेकिन आपकी बॉन्डिंग, आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, जिसकी वजह से सामने वाला का एक्सेप्टेंस है ही नहीं, वो आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा है। और बहुत सारे लीडर्स लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा है, सर वो तो टीम में काम ही नहीं कर रहा है बिकॉज़ वो तो हमारी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर आपने एक्सेप्टेंस क्रिएट ही नहीं करवाया कभी। अब ये दोनों चीज़ें हैं, है ना? ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आप ये मत सोचिए कि एक्सेप्टेंस उसकी क्रिएट होगी। जब कोई जब कोई क्लास में जब कोई स्टूडेंट जॉइन करता है और एक टीचर पढ़ाता रहता है, अब वो स्टूडेंट सुन नहीं पा मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वो समझ समझ नहीं पा रहा है, या फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है। तो उस वक़्त में टीचर को ब्लेम करना चाहिए स्टूडेंट को, "अरे! ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है।" या फिर ये टीचर की ड्यूटी है कि उसको इंटरेस्ट को पैदा करना। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग द लीडर ऑफ योर ग्रुप, आप अगर अपने बिज़नेस के ओनर हैं, तो याद रखिए आपको एक्सेप्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है आपके बिज़नेस को बिल्ड करने का। अगर आप अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते, तो आपकी टीम नहीं बढ़ेगी। मैं बात कर रहा था फ्रेश परचेज़ और रीपरचेज़ की, राइट? अब ये फ्रेश परचेज़ का मतलब क्या होता है? मैंने सैटरडे को आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था। मैंने सैटरडे को आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था, जो जिस एग्ज़ाम्पल को मैं दोबारा से एक बार दोहराना चाहूँगा। और वो एग्ज़ाम्पल ये था, मान लीजिए कि आप पहाड़ के नीचे अपना घर बना के रहते हैं। आपका घर जो है वो पहाड़ के नीचे है, और जहाँ पर आप जिस गाँव में रहते हैं, जो पहाड़ के नीचे है, वहाँ पानी नहीं मिलता।
पानी कहाँ मिलता है? उसके पास में जो पहाड़ है उसके ऊपर एक झील है जहां पर आपको पानी मिलता है। तो उस पानी को पाने के लिए आपको डेली आपको डेली चढ़ के जाके बाल्टी से या ड्रम से पानी लेके आना पड़ता है, राइट? पानी आपको ड्रम में पानी लेके आना पड़ता है। अब जब तक आप पानी लाते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेके आते रहेंगे, तब तक आपके पास पानी आता रहेगा, राइट? और बिजनेस में भी यही होता है। जब तक नए कस्टमर्स आपको मिलते रहेंगे, वो परचेस करते रहेंगे, तब तक आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। अब आप सोचिए, आप पानी ला तो रहे हैं, आप डेली पानी तो ला रहे हैं, लेकिन जिस बाल्टी में आप पानी ला रहे हैं, वहां पर छोटा सा छेद हो गया है। और जब तक आप ऊपर से नीचे तक आए, आपका 50% पानी चला जाता है। जब तक आप ऊपर से नीचे तक आए, 50% पानी चला जाता है। और उसके साथ-साथ वो 50% पानी जहां पर आप घर पे स्टोर करके रखते हैं, जिस टंकी में, उसमें भी छेद हो गया है। अब उससे डेली 25% पानी चला जाता है। आप सोच रहे हैं कि आप स्टोर करके रख रहे हैं, लेकिन वहां से 50% पानी वहां से भी निकल जाता है। तो 10 दिनों का आप एफर्ट डाले हैं, जो 10 दिनों का आप एफर्ट डाले हैं, क्या आपको वो 10 दिनों का एफर्ट पूरी तरीके से आपको कभी मिल पाएगा? डेफिनेटली नॉट मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जिस बाल्टी में ला रहे हैं, उसमें भी छेद है और जिसमें आपने स्टोर करके रखा है घर पे, उसमें भी छेद है। इसका मतलब धीरे-धीरे आपकी मेहनत कहीं न कहीं वेस्ट होते जा रही है, वो निकलती जा रही है। और एग्ज़ैक्टली बिज़नेस में भी यही होता है। हम हर दिन नए कस्टमर्स लोगों को बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर वो किसी भी कारण से हमारे साथ जुड़े नहीं रहे, हमसे बार-बार खरीद नहीं रहे हैं, हमारी बिज़नेस को ग्रो करने में मदद नहीं कर रहे हैं, वो डिस्कनेक्टेड हो जा रहे हैं, दूसरे किसी के पास चले जा रहे हैं, तो वो जो हमारा एफर्ट हमने लगाया है, वो कहीं न कहीं बाहर निकलते जा रहा है। मतलब अगर कोई बिज़नेसमैन रियल में बनना चाहता है, अगर कोई सही में बिज़नेसमैन आप देखेंगे, कोई पक्का बिज़नेसमैन है जो बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है, तो उसने एक चीज़ किया है। पहला, उसने श्योर किया है, उसने ध्यान दिया है कि मेरी जो बाल्टी जिस ड्रम में मैं ला रहा हूँ, उसमें कोई छेद ना हो। अगर छेद है, तो वो उसको भर देता है। वो उसको ठीक कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। दूसरा, जहाँ पर वो स्टोर कर रहा है, उसमें भी कोई छेद नहीं होने देता, राइट? वो उसको भी प्रॉपर्ली रिपेयर करके रखता है। अब ये तो मैंने बात किया ट्रेडिशनल बिज़नेस का। नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये ये बिज़नेस इससे एक और कदम आगे है। अब मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया, ये मैंने आपको एक ट्रेडिशनल बिज़नेस का बारे में बात बोला। नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इससे एक कदम और आगे है और वो कैसे? ट्रेडिशनल बिज़नेस में हर दिन पहाड़ चढ़ के बाल्टी में या ड्रम में लाना पड़ता है, हर दिन। और वो भी करता कौन है? अकेले, मैं। मैं हर दिन पहाड़ चढ़ के जाता हूँ, हर दिन दुकान खोलता हूँ, हर दिन कस्टमर्स को दिखाता हूँ, 14-15 घंटा काम करता हूँ, तभी जाके मेरी दुकान चलती है। जिस दिन मैं बीमार पड़ गया, उस दिन मेरा दुकान खुलेगा नहीं। दुकान नहीं खुलेगा तो मेरा धंधा चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो बिज़नेस मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? नेटवर्क मार्केटर क्या करता है? एक नेटवर्कर क्या करता है? नेटवर्कर जब तक पानी लाता रहता है, जब तक वो पानी लाता रहता है, वो भी पानी लाता है, वो भी कस्टमर बिल करता है अपने अपने बलबूते पे। लेकिन उससे एक कदम बढ़ के वो अपना समय थोड़ा निकाल के उस झील से लेके इस गाँव तक एक पाइपलाइन तैयार करता है। जिस पाइपलाइन से उसको कुछ समय बाद और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी अपने आप स्विच ऑन किया और वो झील से उसके घर तक अपने आप आता है। उस पाइपलाइन की मरम्मती में और उस पाइपलाइन को जिंदगी भर बिछाए रखने में वो मेहनत करता है। तो नेटवर्क मार्केटर एक कदम आगे बढ़ के काम करता है और जिस पाइपलाइन की मैं बात कर रहा हूं, वो पाइपलाइन आपकी टीम है। जो चाहे आप बेड पे गिर जाएं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बीमार पड़ गए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका बिज़नेस रुकने वाला नहीं है क्योंकि आपकी पाइपलाइन बिछी हुई है। वो काम कर रहा है।
आपको बस स्विच ऑन करके रखना है। आप बीमार पड़ जाएं, आपकी टीम काम करती रहेगी, राइट? इसीलिए ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नए लोग नेटवर्क के साथ जुड़ते रहें निरंतर। अगर कोई भी ऐसा लीडर जिसके जिसका ज्वाइनिंग मतलब जिसके साइन अप विथ परचेज पिछले महीने से नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपने जितना भी पिछला महीना टारगेट लिया था, सपोज सोचिए 20 लोग आपके नए साइन अप किए विथ 2000 बीबी, राइट? तो अगर नेक्स्ट महीने वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको चिंता करने का विषय है, आपको एनालिसिस करने का विषय है कि कहीं ना कहीं आपका पाइपलाइन आप सही तेजी से नहीं बना रहे हैं। तो आपको आपके अगर आप सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि आपको पाइपलाइन बिछाना है, मतलब आपको फ्रेश सेल्स पे काम करना है। नए लोग आपके टीम के साथ हर महीने जुड़ते रहना चाहिए, और इसकी संख्या जितनी ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कि आपकी पाइपलाइन जल्दी बनेगी, आपकी आपकी पाइपलाइन उतनी ही स्ट्रांग होने वाली है, उतनी ही जल्दी बनने वाली है। तो इसीलिए आपको नए लोगों को अपने टीम के साथ जुड़ने का सिलसिला को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, कभी भी नहीं। इस पे फोकस नहीं हटना चाहिए। अगर आपके पास 1000 लोगों की भी टीम है और आप सोचते हो अरे 1000 लोग तो हो गए, पाइपलाइन तो बिछ गया, तो याद रखिए आप सबसे बड़ा मूर्ख काम कर रहे हैं। जब तक आपका बिजनेस है तब तक आपको नए लोगों को निरंतर जुड़ते रहना चाहिए, आपके टीम में नए लोग आते रहना चाहिए, राइट? अब ये होगा कैसे, ये नए लोग आएंगे कैसे? किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत कहता है सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप ही होते हैं नए लोगों को अपने नेटवर्क के साथ जोड़ने का। ये 4 स्टेप को जिसने भी महारत हासिल कर दिया, वो सक्षम हो गया, वो कैपेबल हो गया कि नए लोगों को वो अपने टीम के साथ जोड़ सकता है। ये 4 स्टेप को आपको सीखना ही है। अब ये चार स्टेप आप सबको मालूम है, ये 4 बेसिक वर्क क्या होते हैं, ये हर किसी को मालूम है कि ये 4 बेसिक वर्क क्या होता है। अब हर किसी को मालूम है का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको ये कैसे करते हैं ये मालूम है, नहीं, मैंने वो नहीं कहा। क्योंकि मैंने अपने एंटायर करियर में एक चीज देखा है, लोग कहते हैं हाँ सर 4 बेसिक वर्क मालूम है। आपको सिर्फ नाम मालूम है या फिर आप उसको करना भी जानते हैं? सिर्फ पुल शॉट क्या है, कवर ड्राइव क्या है, स्वीप शॉट क्या है, क्रिकेट में ये जान लेना बड़ी बात नहीं होती है, उसको खेलना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बिल्डिंग, प्लान शो करना, लोगों को लोगों की फीडबैक लेना, उनका फॉलो अप करना, और लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन करना, प्लान शो करना और उनका फॉलो अप करना, ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जो बहुत सारे लोगों को मालूम तो रहता है लेकिन उसको करने की एक्सपर्टाइज नहीं रहती। तो आप सभी लोगों को, यस, अच्छा, गौतम जी ने कहा कि करना भी जानते हैं, वेरी गुड, अगर आप करना जानते हैं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ उसका नाम जानते हैं, कहते हैं हाँ सर इनविटेशन करना आता है, इनविट हम जानते हैं सर 4 बेसिक वर्क, लेकिन अमल में लाइए वो 4 बेसिक वर्क, अपने सीनियर से सीखिए। और मेरा मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, ये किसी को भी आप पूछिए नेटवर्क मार्केटिंग, जब तक आप अपना खुद का प्लान नहीं शो करना जानते, आप नहीं कर जा आप आपको नहीं पता कि अपना खुद का प्लान कैसे शो करना है, आपके अगर सीनियर कर रहे हैं, आप नहीं कर पाए हैं अभी तक, याद रखिए आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया है। ये मान के चलिए, अगर आप अभी तक भी आप अपना प्लान खुद से शो करना नहीं सीखे हैं, अपना बिजनेस आइडिया, अपने बिजनेस प्लान को कैसे शो करना है किसी को, ये अगर आप नहीं जानते हैं, तो मैं कहूंगा आपने बिजनेस अभी तक शुरू ही नहीं किया है। चाहे आपकी 50 की टीम भी बन चुकी हो, आपके सीनियर आपका एसटीपी करके आपका 50 का टीम बना चुके हैं, लेकिन आपने एक अभी तक एक भी नहीं किया है, तो आपने बिजनेस शुरू ही नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स।
तो पहला जो 3 स्टेप है, पहला 3 बेसिक स्टेप, ये सबसे बड़ा पिलर है आपके बिजनेस का। लिस्ट बिल्डिंग, उस लिस्ट में से लोगों को इनवाइट कैसे करना और उनको प्लान कैसे दिखाना। ये 3 स्टेप हर किसी एंटरप्रेन्योर को, हर किसी नेटवर्कर को जिसने अपने बिजनेस की स्टार्टअप कर चुकी है, जिसने अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर चुका है, उसको ये तीनों स्टेप आना चाहिए। अब आप देखिए अपने टीम में कितने लोगों को ये सब चीजें पता है, ये 3 स्टेप। और ये 3 स्टेप सिखाने के लिए हमारे लीडर्स हैं, गुरुकुल में सिखाते हैं, प्लान शोज होते हैं, जूम्स पे हो रहे हैं, मंडे मॉर्निंग ट्रेनिंग में। अगर हमारे सीनियर्स भी फील्ड में जाते हैं उनको सिखाने के लिए, करके दिखाते हैं। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये 3 स्टेप नहीं सीखे हैं और डिपेंडेंट है अपने टीम के, अपने सीनियर के ऊपर, या फिर आप खुद नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए आपका बिजनेस शुरू नहीं हुआ है अभी तक। तो आपको ये 4 बेसिक स्टेप को पहले सीखना ही पड़ेगा अगर आप फ्रेश सेल्स को लाना चाहते हैं तो। अब अगर मैं बात करूं लिस्ट बिल्डिंग की, ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। ये लिस्ट आपका निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज यही लिस्ट से लोग आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, 300-400 लोगों की लिस्ट को तैयार करते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं। उनमें से 50% लोग जब नहीं आते हैं तो बहुत जल्दी लिस्ट खत्म हो जाता है, और फिर उनके पास कोई लिस्ट ही नहीं होता है। वो लोग पूरा का पूरा डिपेंडेंट रह जाते हैं स्ट्रेंजरिंग के ऊपर। अब लोगों को ढूंढने के काम करने दें, अरे मार्केट में कहां मिलेगा। जब आपकी लिस्ट 400 लोगों की लिस्ट जब थी, जब 200 लोगों को आपने कॉलिंग कर दिया था, तो उस वक्त में आपने ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये 200 लोग जो बच गए हैं, ये बढ़कर फिर से 400 बन जाए। इसकी तैयारी आपने तभी क्यों नहीं की। लीड जनरेशन करना, लीड जनरेशन मतलब लिस्ट में नाम को ऐड करना। ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये आपको डे 1 से ही करना चाहिए हमेशा। और इसके करने के कई सारे एक्टिविटीज हैं। आप चाहे कैनोपी लगाइए, ग्रुप एक्टिविटीज कीजिए, सर्वेस कीजिए, आप चाहे तो हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स कर सकते हैं, कहीं पर एक काउंटर लगाइए। लोग आपके पास आएंगे। जब लोग आ रहे हैं मतलब कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे आपको, और कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं मतलब आपकी लिस्ट निरंतर बढ़ते जा रही है। अब आप मुझे बताइए, जितना समय आपने अभी तक डियर लाइफ में व्यतीत किया है, जितने आपने स्पेंड किया है, उस समय में से आप अपने आप से सवाल पूछिए कि इस लिस्ट को बढ़ाने के लिए आपने कितना मेहनत किया था, आपने कितनी एक्टिविटी की है। अगर आप नहीं किए हैं और अगर आपकी लिस्ट आज खत्म हो रही है, तो डेफिनेटली याद रखिए कि आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लिए थे इस लिस्ट को बढ़ाने के लिए। हर किसी नेटवर्कर जो अच्छा नेटवर्कर है, वो डेली कम से कम 10 नाम जोड़ता है अपने लिस्ट में। और वो 10 नाम जोड़ने का तरीका वो डे 1 से जानता है कि मैं 10 लोगों का नाम, आज अगर 10 लोगों का नाम लिस्ट में ऐड नहीं हुआ है ना, मतलब मेरा पहला टारगेट में मैं फेल हो चुका हूं। मतलब मैंने अपने दुकान की चाबी खोली ही नहीं, शटर खोला ही नहीं, धंधा क्या होगा। मैंने अपना ऑफिस खोला ही नहीं। तो पहला जो टारगेट है वो तो ये है कि भैया आपको लिस्ट हर दिन 10 लोगों का नाम ऐड होते रहना चाहिए। अगर हर दिन 10 लोगों का नाम भी ऐड हो रहा है ना, 365 दिन में 3650 नाम ऐड हो चुके होंगे। जिंदगी भर आप, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये लिस्ट को कभी कभी खत्म नहीं कर पाएंगे आप। इतने लोग होंगे आपके पास। मतलब सबसे पहला स्टेप, आपके पास काम करने के लिए नाम है, लोगों को इनवाइट करने के लिए आपके पास कुछ तो लिस्ट है। डेली मार्केट में जाके आपको सर खपाना नहीं पड़ेगा कि अरे मैं किसको ढूंढूं, किसके पास बैठूं, चलो उसके पास बैठते हैं, उससे काम करेंगे। किसी दिन बारिश हो गया, जा नहीं पाए, खत्म, उस दिन इनविटेशन हुआ ही नहीं, ट्राई ही नहीं हुआ, स्ट्रेंजरिंग ही नहीं हुआ। अगर वो 10 लोगों का नाम होता, तो शायद उनमें से 5 लोगों को आप घर बैठे कॉल करके इनवाइट करने की कोशिश कर चुके होते। सो इसीलिए लिस्ट को बढ़ाइए, एक्टिविटीज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 10 लोगों का नाम आपका हर दिन लिस्ट में ऐड होता रहना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं, तो मान के चलिए आप कुबेर का खजाना का पहला स्टेप के पास पहुंच रहे हैं।
दूसरा, इनविटेशन। इनविटेशन करने का तरीका को सीखिए। इनविटेशन कैसे किया जाता है, इसके कई तरीके हैं। इनविटेशन करने के कई तरीके हैं, और इनविटेशन को अगर सीखना है, बेस्ट तरीका है अपने सीनियर के साथ फील्ड में जाइए, उनको इनविटेशन करते हुए देखिए, उनको इनवाइट करते हुए देखिए, मार्क कीजिए कि वो कौन से स्टेप्स को कर रहे हैं। अगर आप उनसे जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज्यादा समय आप व्यतीत करेंगे, उतना ही जल्दी सीखेंगे। इनविटेशन का मतलब मैं सिंपल तरीके से ये मानता हूं कि मैंने मारवाड़ी लोगों को देखा है, वो अपने बच्चे लोगों को दुकान पे बिठा के अपने बच्चे लोगों को ट्रेन करते हैं। वो बोलते हैं तुम काउंटर में बैठो और देखो दुकान में क्या क्या चल रहा है। और मैंने देखा है मारवाड़ी लोगों को, अपने बच्चे लोगों को बहुत यंग एज से अपने काउंटर में बिठाते हैं, दुकान को जाने के लिए बोलते हैं। उनके पिताजी उनको तैयार कराते हैं और बोलते हैं, देख मैं क्या क्या कर रहा हूं, बस तू देखते जा। सो आई डू यू सी, ये कहते हैं ना हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, आई डू यू सी, यू डू आई सी। यही कहते हैं ना कि मैं कर रहा हूं पहले तू देख, फिर उसके बाद तू करेगा मैं देखूंगा। तो यही सिद्धांत को जो नेटवर्क मार्केटर, जो नेटवर्कर सीरियसली कर रहा है इस बिजनेस को, अगर आप सीखना चाहते हैं इनविटेशन का स्टेप को, तो पहले अपने सीनियर को करते हुए देखिए। 5 बार करते हुए देखिए, छठी बार आप 50% तो जान चुके होंगे, है ना। इसीलिए तो कहते हैं इस बिजनेस को डुप्लीकेशन का बिजनेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, प्लान शो करना। प्लान शो, ये यहीं से बिजनेस का एक्चुअल शुरुआत होता है, जब आप प्लान शो करना सीख जाते हैं तो इन बेसिक 4 स्टेप्स को, वैसे फॉलोअप तो अपने आप होता है। अगर आप ये पहले 3 स्टेप में अगर स्ट्रांग हो चुके हैं, तो फॉलोअप तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन ये चार ये 4 बेसिक स्टेप्स में जिसने महारत हासिल कर लिया, फ्रेंड्स, याद रखिए आपका बिजनेस निरंतर 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 ग्रो करेगा। एसटीपीबी में भी आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं आपको डेफिनेटली एक काम बताना चाहूंगा। हम हॉल प्रोग्राम्स में एसटीपी दिखाते हैं, हम गुरुकुल में इनवाइट करके एसटीपी दिखाते हैं। ये दोनों चीजें आपको एसटीपी बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए कि किसी को फॉर्मली प्रोफेशनल तरीके से कैसे बताया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको शॉर्ट एसटीपी भी आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं किसी से किसी कुछ कम वक्त के लिए मिले हैं, आधे घंटे के लिए। तो उस आधे घंटे में इफेक्टिवली एक इंसान के दिमाग में हम कैसे क्रिएट कर सकें कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और कैसे हम पैसा कमा रहे हैं, मैं कैसे अपना अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया हूं, ये चीज को मैं किसी को इफेक्टिवली अगर बता पाऊं, तो मेरे लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट एसटीपी आपको आना चाहिए। आनंद महिंद्रा, आप जानते होंगे, महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स के जो मालिक हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बिजनेस आइडिया को एक पेज में अगर नहीं समझा सकते लोगों को, तो आपका बिजनेस आइडिया फेल है। तो आप अगर अपने बिजनेस को एक पेज में नहीं समझा सकते, तो याद रखिए अभी तक आपने प्रेजेंटेशन नहीं सीखा है। तो आपको वो शॉर्ट तरीका सीखना भी, ये भी सीखना पड़ेगा कि कम वक्त में इफेक्टिव वे से मैं कैसे किसी को समझा पाऊं, कैसे किसी को बता पाऊं, राइट। अब बात आता है फ्रेश परचेज का। जब मैं बात कर रहा हूं फ्रेश परचेज का, या फिर फ्रेश लोगों को अपने नेटवर्क के साथ जोड़ने का, मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई। लेकिन हम जोड़ेंगे कैसे लोगों को, लोग क्यों जुड़ते हैं हमारे नेटवर्क के साथ, कैसे। आपने देखा होगा कि 2 तरीके के लोग जुड़ते हैं हमारे नेटवर्क के साथ। एक वो जो इनकम करना चाहता है, जिसको करियर की नीड है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो। स्टूडेंट है तो अपना करियर बिल्ड करना चाहता है वो, राइट। अगर स्टूडेंट है तो वो करियर ऑप्शन ढूंढ रहा है कि वो अपनी लाइफ को कैसे सेट कर दे। एक हाउसवाइफ है तो वो एक ऐसा बिजनेस को ढूंढ रही है जो अपने घर के काम के साथ साथ समय, अपने फैमिली को समय देते हुए, काम करते हुए भी उस बिजनेस को कर पाए। अब उनकी नीड अलग है। अगर एक जॉब करने की बात करूं, प्राइवेट जॉब में जो काम कर रहा है, तो प्राइवेट जॉब वाला क्या ढूंढ रहा है,
वो अपना जॉब को भी साथ में मतलब कर पा रहा हो और उसके साथ कुछ एक ऐसा इनकम सोर्स ढूंढे जिससे वहां से भी उसको 5-6 हजार, 10 हजार, अगर वो 10 हजार कमा रहा है अपने सैलरी से, तो वो चाह रहा है कि और 10 हजार कैसे कमा ले। राइट। वो इसको सोच के ढूंढ रहा है तरीका। कोई हो सकता है किसी की नीड हो जो इनकम चाहता ही नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं देश विदेश घूमूं बस। तो हर इंसान का अलग अलग नीड है। आपको उनकी नीड के हिसाब से अगर आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि जो आप ऑफर कर रहे हैं, जिस बिजनेस को आप ऑफर कर रहे हैं, उससे उनकी चाहत फुलफिल हो सकती है। अगर आप ये विश्वास दिलाने में तय मतलब अगर आप सक्षम हो सकते हैं, आप मान के चलिए हर वो इंसान जिसको आप एसटीपी कर रहे हैं, वो आपके साथ, आपके नेटवर्क के साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन 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 उसको कन्विंस करने से पहले पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है, वो क्या चाह रहा है, वो क्या वास्तविकता में चाहता है। सो स्पेंड सम टाइम। हम जब इनविटेशन किसी को करते हैं, इनविटेशन के बाद जब हम एसटीपी करते हैं, प्लान शो करते हैं, हम उनकी नीड को अच्छे तरीके से बिना समझे ही उनको प्लान शो करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। आप किसी को भी प्लान दिखाने से पहले थोड़ा उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनकी नीड्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जब तक आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको नीड्स के बारे में कभी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में उनको चाहिए क्या। और जब आपको पता चल जाए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसी के हिसाब से इमीडिएट प्लान बना के उनको बताइए। मैं आपको उदाहरण के लिए एक देता हूं, एग्जाम्पल। मैं आपको एक उदाहरण के लिए देता हूं। अभी रिसेंटली मैंने एक हाउसवाइफ का एसटीपी किया था। मैं आपको प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल जो चीज है वो बता रहा हूं मैं आपको। एक हाउसवाइफ, हमारे घर के पास एक हाउसवाइफ है, उनको मैंने एसटीपी दिखाया था और मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं, ज्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ा, जिसकी वजह से वो आज ज्वाइनिंग करके बहुत स्टेबल बिजनेस भी कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब मैं उनके घर में गया था, तो बातचीत से पता चला मुझे, उनसे बात करते करते पता चला कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं। वो एक हाउसवाइफ है जिसमें जिनको घर में बहुत काम रहता है, और वो उनके उनका पूरा जो डिपेंडेंसी है वो इनकम उनके हस्बैंड की सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके हस्बैंड 30,000 रुपए कमाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। उनकी चाहत तो है कि वो कुछ करें, लेकिन वो 30,000 रुपया जो है, जो उनके हस्बैंड कमाते हैं, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, उसमें से सेविंग्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ सेव करके रखा ही नहीं है ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए। वो बीच में उन्होंने सोचा था कि पापड़ का बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन पापड़ का बिजनेस शुरू करने के लिए भी 50,000 रुपया चाहिए था, जो उनके पास थी नहीं। तो वो शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे करें। तो मैंने उनको बोला, आप अगर अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं स्टार्टअप करना। और मैंने ये भी देखा कि जो 30,000 रुपया उनका इनकम होता है, उस 30,000 रुपये में से 5,000 रुपया हर महीने उनका ग्रोसरी आइटम्स में और हेल्थ केयर में, मतलब कभी गैस्ट्रिक हो गया, कभी एसिडिटी हो गया, कभी हेडेक हो रहा है, कभी सर्दी खांसी हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आपके दवाइयों में कितना रुपया खर्चा हो जाता है? बोले महीने में कम से कम कुछ नहीं होने से भी 1,000-2,000 तो हो ही जाता है। 1,000-2,000 हो ही जाता है। ग्रोसरी आइटम कितना आता है? 5,000 रुपए का आता है, या फिर 4,000 रुपए का आता है, उन्होंने मुझे बोला। तो मुझे तो समझ में आ गया कि एक एक्सपेंस तो इनकी फिक्स है, वो उनका ग्रोसरी आइटम है, दूसरा ये हेल्थ केयर पे, मेडिसिन पे खर्चा करते हैं। और ये वो करते ही करते हैं। मैं अगर इनको मना भी करूं, मत करो, सेव कर लो, ये पैसा खर्च मत करो, रख लो, इसको दूसरे कहीं पर इन्वेस्ट कर लेना, तुम्हारा पैसा सेव हो जाएगा, तब भी वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो उनकी जरूरत है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये इनकी जरूरत है। तो मैंने उनको सिंपली इतना कहा कि मैं अगर आपको एक बिजनेस आइडिया दूं, ऐसा एक स्टार्टअप करने का मौका दूं, जो आप अपने घर से कर सकते हैं, अपने काम को करते हुए कर सकते हैं, और दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की, एक अठन्नी, एक चवन्नी करने की भी जरूरत नहीं है। जो 30,000 रुपये में से 5,000 रुपया आप खर्चा हर महीने करते आए हैं, बस उसी 5,000 रुपया से ही आप अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा
मुझे अगर मेरी एक्सपेंस तो फिक्स है, 30,000 रुपए में से तो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर ही नहीं सकती, मैं शुरू कैसे करूंगी? मैंने बोला कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो 5,000 रुपया आप दवाइयों में और ग्रोसरी आइटम में खर्च करते हैं, वही पैसे से आप शुरू करेंगे। बस आपको क्या करना है, दूसरा किसी दवाई ना खरीद के आप डियर लाइफ से दवाई खरीदीजिए, और जो ग्रोसरी का आइटम आप दूसरा किसी कंपनी का खोल खरीदते हैं, वो आप दूसरा किसी का कंपनी से, दूसरा किसी किराने दुकान से ना जाके हमारे फ्रेंचाइजी से खरीदीजिए, हमारे किराने दुकान से खरीदीजिए। अब इसमें आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 5,000 रुपए तो आप खर्चा करते आ रहे थे अब तक। लेकिन अब जो करेंगे आप, जो दुकान आप बदलेंगे, उससे क्या फायदा होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये मेरे में ये थी कि मैं उनको समझाऊं कि ये जो 5,000 रुपया वो खर्च करने वाले हैं दुकान को बदलने के लिए, ये 5,000 रुपया उनको जो जो वो दे रहे हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब तक आप जो चीज आप उनको बता रहे हो उसकी वैल्यू क्रिएशन आप नहीं करोगे, उसकी वैल्यू को आप पेश नहीं करोगे लोगों के सामने, तो लोग नहीं समझ पाएंगे। आज आप सोचिए, 10 ग्राम का सोना 64,000 रुपीज में बिक्री होता है। 10 ग्राम का सोना 64,000 रुपीज में। अब सोना एक मेटल है, फिर भी लोग उसको खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू को वैसा क्रिएट किया गया है। और पता है लोगों को कि आज भले ही हम 64,000 रुपीज में खरीदें, कल इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो ये लॉस नहीं है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, आप उसको सोने की वैल्यू के हिसाब से पेश करें। उनको ये समझ में आए कि जो पैसा लगा रहे हैं वो, उसमें उनका कोई लॉस नहीं है। दूसरा, जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू उनके पेमेंट से कहीं गुना ज्यादा है। अगर आप इस वैल्यू को क्रिएट कर पा रहे हैं, तो वो आपसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि मैं उनको ये समझा पाऊं कि जो वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एक्सपेंस है ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। और मैंने उनको दिखाया एक सिंपल तरीका कि अगर आप हमारा डिलाइट कॉम्बो से ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो मैंने उनको डिलाइट कॉम्बो के बारे में बताया। डिलाइट कॉम्बो से उनको पता चला कि जो एमआरपी प्राइस 11,000 का है, वो उनको 9,000 में मिल रहा है। सबसे पहला मतलब डिस्काउंट में मिल रहा है, जो कि दूसरा कोई दुकान उनको देता नहीं। दूसरा बात, जो 5,000 बीवी वो खर्च कर रहे हैं, जो उनके अकाउंट में आ रहा है, 5,000 बीवी का 5% कैशबैक भी उनको मिल रहा है। 250 रुपीज इंस्टेंटली उनको आ जाएगा अकाउंट में। उसके साथ मैंने उनको ये भी बताया कि उनको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है, जो प्रोडक्ट को वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद कर सकते हैं। अब वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आया है, उसके लिए तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है ना, वो तो कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा मिला है उनको। अगर वो चाहे तो यूज कर सकते हैं, या फिर चाहे अपना बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो वही एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिटेल करके ही पहले शुरू कर दें, क्योंकि उनके पास एक स्टॉक है 1,000 रुपए की प्रोडक्ट। कम से कम अगर एक नोनी भी है, सॉरी एक नोनी बोल रहा हूं, अगर उनके पास एक करक्यूमिन भी है, अगर वो उसको रिटेल भी कर देते हैं, तब भी उनको पूरा एमआरपी मिल जाएगा। उनकी बिजनेस की शुरुआत तो हो गई। तो मैंने उनको बोला कि आपको कम से कम 2,500 रुपया से 3,000 रुपए का फायदा है, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पहला आपका फायदा है। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, वो सब के सब आयुर्वेदिक और हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं। जो आप पहले मेडिसिन लेते थे, वही चीजें इन कॉम्बो में भी है, जो आपका हेल्थ का ख्याल रखेगा, और आपको पर्सनल केयर के आइटम्स भी मिल गए, जो आप अपने घर में डेली यूज करेंगे। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने वाला है, राइट। उसके साथ साथ मैंने उनको यह भी बोला कि नेक्स्ट महीने से जो खरीदारी आप करेंगे ना, अब आप सोचिए, 30,000 रुपया में से 5,000 रुपया आप ग्रोसरी आइटम और हेल्थ आइटम्स पे आप खर्चा करते थे। अगर मैं नेक्स्ट महीने से आपका ये 5,000 रुपए का खर्चा को फ्री करा दूं, आपके घर ग्रोसरी का सामान तो आएगा, हेल्थ केयर का सामान तो आएगा, लेकिन उसके लिए अठन्नी खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो वो 5 से 6,000 रुपए आपकी सेविंग तो हो गई ना।
वो 5,000 से 6,000 रुपया आप एक्स्ट्रा किसी जगह पे डाल सकते हैं, अपने बच्चे की स्कूल की फीस में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकम तो बढ़ गई ना इसका मतलब, क्योंकि पहले तो वो नहीं सेव हो रहा था। तो अब मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। जैसे मैंने आपको समझाया कि ये ग्रोसरी आइटम और हेल्थ केयर को अगर आप दुकान चेंज कर दे तो आपको क्या फायदा होगा, वही बात आप अगर 1 महीने के अंदर 10 लोगों को बता दें, अपने सगा संबंधी लोगों को, कि आप एक ऐसा स्टार्टअप किए हैं जिस स्टार्टअप से ये खर्चे बिल्कुल के बिल्कुल बच जाते हैं। अगर आप इतना सीख जाएं और इतना बता दें और 10 लोगों का टारगेट लेके अगर आप उनको कर लें, तो मान के चलिए नेक्स्ट महीने से आपका ग्रोसरी का आइटम बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब कैसे? सपोज सोचिए 10 लोगों को वो सेम कॉन्सेप्ट में समझाते हैं। अब वो एक हाउसवाइफ है तो उनके हाउसवाइफ बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, महिलाएं होंगे और उनकी जरूरतें भी सेम हो सकती है, क्योंकि अक्सर हम सेम ही कैटेगरी लोगों के साथ मिलते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट उनको समझाएंगे और अगर वो कन्विंस हो गए, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं, तो वो जो 10 लोगों की ज्वाइनिंग आएगी 3,000 बीवी के साथ, 3,000 बीवी के साथ, और अपनी खुद का परचेज 3,000 बीवी हर महीने, तो अगले महीने उनका कितना बीवी होने वाला है टोटल टीम से? इमेजिन करके सोचिए, कैलकुलेट करके बताइए। 33,000, मतलब वो ब्रांड ऑटोमेटिकली बन रहे हैं विथ टीम बिल्डिंग बोनस। वो ब्रांड बन रहे हैं विथ टीम बिल्डिंग बोनस। अगर वो उसको डिलाइट कॉम्बो के साथ क्लोज कर पाए, तब तो 50,000 का 53,000 का हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं 3,000 में क्लोज किया उन्होंने, चलो ठीक है। तब भी वो नेक्स्ट महीने में ब्रांड बन रहे हैं, जिससे उनको कम से कम टीम बिल्डिंग बोनस के साथ 5,000 से 6,000 की इनकम आ जाएगी। अगर नेक्स्ट महीने 5,000 से 6,000 की इनकम आ गई, तो उनका ग्रोसरी का आइटम जो वो 5,000 हर महीने खरीदते हैं और हेल्थ केयर प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो तो फ्री हो गया ना। अब वो अगर सपोज सोचिए 1 साल तक भी ब्रांड मेंटेन करके रखते हैं अपने लेवल को, हर महीने उनको 5 से 6 हजार रुपए आने वाला है। मतलब वो 5 से 6 हजार रुपया तो सेव हो रहा है ना। 5 से 6 हजार रुपया की सेविंग्स का मतलब 60,000 से 70,000 रुपया हर महीने उनके पॉकेट से वो बचा रहे हैं, अपने सैलरी से, जो वो कहीं और पे डाल सकते हैं, अपने बच्चे की पूरी स्कूल फीस दे सकते हैं। और मैंने उनको कहा कि ये जैसे तैयारी आपने किया ब्रांड बनने का, ये 10 लोगों को जो लोग आपके साथ ज्वाइन किए, उनसे अगर आप हर महीने 3-3 हजार अगर वो समझ गए और 3-3 हजार अगर वो हर महीने ले रहे हैं, आपका ब्रांड तो मेंटेन हो चलेगा। लेकिन आपके नीचे अगर एक व्यक्ति भी समझ जाता है इस कॉन्सेप्ट को, अगर वो 10 लोगों को और तैयार कर दिया, तो वो भी ब्रांड बन जाएगा। अगर वो ब्रांड बन गया तो क्या हुआ? अगर वो ब्रांड बन गया, मैंने तो 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई थी ना। अगर वो ब्रांड बन जाता है, तो बाकी 9 लोग बचे हैं, और वो 9 लोग अगर हर महीने 3,000 बीवी का भी खरीदारी करते तो 18,000 बीवी बनता है। मतलब मैं अगर और 6,000, अब ऐसा तो नहीं कि मैं बस खाली उन्हीं लोगों को लेके बैठूंगा, मैं तो नए लोगों को भी तो लाऊंगा ना हर महीना। तो मैं अगर और 6,000 बीबी 24,000 पीजीबी भी अगर कर लिया, तो मेरा रूबी तय है। तो मुझे टारगेट हमेशा, इसीलिए आप देखो कंपनी हमेशा आपको, आप समझने की कोशिश करो कंपनी किस चीज को पुश कर रहा है। कंपनी गो ब्रांड गो रूबी लेके इसीलिए आया। हम बार बार नारा इसलिए लगा रहे हैं कि ब्रांड पे आप फोकस कीजिए, ब्रांड ज्यादा से ज्यादा अपने टीम को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अपने आप आपका टीम सेटअप हो जाएगा। अब इमेजिन नहीं कर पाएंगे आपकी टीम कितनी बड़ी हो जाएगी 1 साल के अंदर, वो पाइपलाइन बिक चुका होगा। आपका काम सिर्फ इतना है, अपने टीम में कितना ज्यादा नए ब्रांड एम्बेसडर्स को आप तैयार कर सकते हैं, और उन लोगों को सिखा सकते हैं कि वो अपने टीम में कितने लोगों को तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए आपको एक टारगेट चाहिए, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आप टारगेट सेट नहीं करके काम कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं बस मैंने अपना स्टार्टअप कर लिया है, चलो करते हैं, नहीं नहीं होगा। आपको पता है ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्यों बिना इन्वेस्ट किए बिजनेस शुरू नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी हम लोग का टारगेट फिक्स होता है। मान के चलिए 1 लाख रुपए का स्टॉक लाके मैं अपना ग्रोसरी शॉप शुरू किया हूं, तो मेरे पास टारगेट है ना, 1 लाख का सामान पड़ा है मेरे पास, इसको बेचूंगा नहीं तो होगा क्या? खराब हो जाएंगे सब।
तो मेरे पास एक टारगेट है कि मुझे ये स्टॉक 1 लाख का स्टॉक को खत्म करना है। तो हर बिजनेसमैन का जो वो इन्वेस्टमेंट किया रहता है, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, उसके पास एक टारगेट होता है कि वो उस टारगेट को लेके करें। अब आपके पास क्या टारगेट है? नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का? आप बोल लीजिए कि ये दुर्भाग्य है कि ये बिजनेस को विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है, इसीलिए बहुत सारे लोग टारगेट लेना ही नहीं जानते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना, तो कोई टारगेट ही नहीं है। लेकिन आपको टारगेट लेके काम करना सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। विदाउट टारगेट आपका काम हो ही नहीं सकता, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। आप अगर टारगेट नहीं लिए हो, चाहे आपका लिस्ट का टारगेट हो, इनविटेशन का टारगेट हो, एसटीपीस के टारगेट हो, बीवी क्लोजिंग का टारगेट हो, अगर आपकी ये टारगेट्स नहीं है, आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको टारगेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिर्फ टारगेट लेना नहीं, अपने ट्रू पोटेंशियल के हिसाब से टारगेट लेना। अपने ट्रू पोटेंशियल के हिसाब से टारगेट लेना। मैंने कई बार लीडर्स लोगों को देखा है जिनके टीम में 30 लोग हैं, ऑलरेडी 30 साइन अप हो चुके हैं। अब हम जब उनको पूछते हैं, सर आपका टारगेट कितना है इस महीने का, वो बोलते हैं सर 18,000 बीबी सर, स्टार बनेंगे इस बार। अब ये कैसा टारगेट है, मुझे ये तो समझ में ही नहीं आता। क्लोजिंग कितने दिन की होती है हमारे बिजनेस में? क्लोजिंग कितने दिन में होती है? 30 दिन का, 1 महीने का, राइट? अब क्या ऐसा है कि आप इन 30 दिनों में से एक दिन बिजनेस नहीं करेंगे? बिजनेस ओनर तो 30 दिन करने की कोशिश करता है ना। तो अगर आप 30 दिन, मान के चलिए 30 दिन में से 20 दिन भी पकड़ लेता हूं, 20 डेज भी पकड़ लेता हूं, आप 20 दिन काम करो। 20 डेज भी अगर आप काम कर रहे हैं और ये 300 लोग अगर हैं, सॉरी 30 लोग हैं आपके टीम में, राइट? तो उनकी इंडिविजुअल कुछ तो टारगेट होगा ना। आप एक दिन का टारगेट अगर सेट करें, एक दिन का टारगेट 30 लोगों के, तो पर व्यक्ति कितना बीवी करना चाहिए, मिनिमम कितना करना चाहिए? एक बार चैट बॉक्स पे लिख के दीजिए। आपको क्या समझ, जितना समझ में आता है, जितना समझ में आता है उतना हिसाब से एक बार लिख के दीजिए। अगर आपके 30 लोग हैं टीम में, तो एक व्यक्ति का पर डे क्लोजिंग का टारगेट क्या होना चाहिए? निकिता मैडम ने कहा 2,000 बीवी, दीपक भार्गव ग्रेवाल जी ने कहा 1,000 बीवी, दिल्लू जी ने कहा 500 बीवी, बलराम जी ने कहा 1,000 बीवी। ओके चलिए ठीक है, मिनिमम लेते हैं 1,000 बीवी, राइट? दिन का टारगेट 1,000 बीवी। तो अगर 30 लोगों में से हर इंसान 1,000 बीवी का भी टारगेट लेता है और हर दिन अगर वो 1,000 बीवी क्लोज करता है, तो पूरे टीम का कितना बीवी आ रहा है एक दिन में? 30,000। एक दिन का ही टारगेट 30,000 है, आप पूरे महीने का 18,000 लिए हैं। और उन सभी लोगों में से 20 दिन भी, 20 लोग भी, 20 दिन भी लोग काम करें, 20 लोग 20 दिन, तो 20 × 30,000 कितना होता है एक बार? 6 लाख बीवी। मतलब समझ में आ रहा है? हम जो टारगेट लेते हैं ना, वो टारगेट एक्चुअल में टारगेट है ही नहीं भैया। हमने अपनी टीम को समझा ही नहीं है। अब जिसका टीम का पोटेंशियल 6 लाख बीवी का है एक महीने में, वो टारगेट लिया है 18,000, तो उसकी टीम काम कितनी करेगी? तब वो क्लोज करेगी 12,000 में। 12,000 में भी छोड़ दीजिए, 5,000 में क्लोज करेगी शायद, मुझे लग रहा है। तो आप 18,000 का प्लानिंग करके चले हो, उसी हिसाब से काम कर रहे हो, उसी हिसाब से सिखा रहे हो, उसी हिसाब से आपकी टीम की पूरी स्ट्रैटेजी है, तो कहां से फिलअप होगा, कहां से आप बड़ा बिजनेसमैन करेंगे? अपने टीम की ट्रू पोटेंशियल को समझिए, आप एनालिसिस कीजिए, कितने लोग हैं, कितने लोग एक्टिव हैं। और वो एक्टिव लोग अगर हर दिन का 1,000 बीवी का भी टारगेट, 1,000 का टारगेट तो लेना ही मत, पहले मैं बोल रहा हूं। 1,000 बीवी का पर डे का टारगेट नहीं होना चाहिए आपका, कम से कम 5,000 बीवी का टारगेट होना चाहिए।
हर दिन। और अगर कल के दिन छूट गया, सपोज सोचिए कि कल के दिन आपका 3,000 बीवी हुआ है, नहीं हुआ, तो कल का जो 2,000 बीवी छूट गया है ना, उसको आज के 5,000 बीवी के साथ ऐड कीजिए कि कल का बीवी 2,000 छूट गया था, आज 5,000 नहीं, आज 7,000 में क्लोज करूंगा। तब देखिए आपका बिजनेस किस लेवल पे होता है। और अपने टीम को भी सिखाइए ये बात। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बिल्डअप होना शुरू होगा फ्रेंड्स। दिमाग अपने आप चलेगा, आपको डायरेक्शन देगा कि 7,000 में क्लोज कैसे करना है, 7,000 में क्लोज कैसे करना है। और याद रखिए, आपको लगता होगा, आप सोचते होंगे कि सर आप जो बोल रहे हो क्या ये पॉसिबल है सच में? क्या 5,000 बीवी क्लोज हो सकता है एक दिन में? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 5,000 बीवी एक दिन में एक जन क्लोज नहीं कर सकता? क्या 5,000 बीवी एक इंसान के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है? क्या ये बहुत बड़ा बिजनेस है? आप करके देखिए एक बार। जिस दिन आप एक दिन अचीव कर लेंगे ना, सेकंड डे आपको उसके प्रीवियस डे से 50% आसान लगेगा। जिस दिन आप 21 ज्वाइनिंग, याद रखिए 21 ज्वाइनिंग अगर आप 5,000 बीवी से करवा लेंगे ना, 22 नंबर बार आपको ये कुछ लगेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल लगेगा ही नहीं, ये लगेगा चुटकियों का खेल है। क्योंकि इंसान को कहते हैं कि कोई भी चीज 21 दिन अगर आप रेगुलरली करो, आपको आदत बन जाता है। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर है मैक्सवेल, जिसने बांग्लादेश के साथ 7वें पायदान पे आके 201 रन मारा। मुझे लगता है कि जब से क्रिकेट शुरू हुआ है तब से लेके आज तक, मतलब उस दिन तक, किसी भी इंसान ने नहीं सोचा होगा कि 7वें पायदान पे कोई इंसान, कोई बैट्समैन नीचे आके 200 रन भी मार सकता है। लेकिन उसने करके दिखा दिया। तो जब तक कोई चीज होता नहीं है ना, तब तक ही इम्पॉसिबल लगता रहता है। जब हो जाता है, तब ये लगता है अरे ये कुछ नहीं है भाई, 5,000 बीवी क्या है, दिन में 10,000 बीवी क्लोज करेंगे। सो इसीलिए फ्रेंड्स, अपने ट्रू ट्रू एफर्ट्स को डालिए। आप कहीं ना कहीं टारगेट पे अपना गलती कर रहे हैं, जिसके वजह से आपकी टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, या फिर आप अपना प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने टीम के ट्रू पोटेंशियल के हिसाब से काम कीजिए। फ्रेश सेल्स अगर आप काम कर रहे हैं तो वैल्यू क्रिएशन कीजिए। वैल्यू क्रिएशन की करेंगे तो सामने वाला कस्टमर लेगा ही लेगा आपसे, वो डेफिनेटली लेगा। अगर आप उसकी इतनी वैल्यू क्रिएट किए हैं कि जिसका वो पेमेंट कर रहा है उसको लगे कि नहीं भैया ये वैल्यू फॉर मनी है, और जो मैं पैसा दे रहा हूं, ये मैं दे तो रहा हूं इतना 6,000, लेकिन जो मिल रहा है मुझे बदले में जिंदगी भर के लिए, उम्र भर के लिए, वो 6 लाख से भी ज्यादा है। अगर आप ये भरोसा उसको दिला सकते हैं, वो डेफिनेटली आपसे लेने के लिए तैयार हो जाएगा। वैल्यू क्रिएट करना ही एक बड़े बिजनेसमैन का काम है। दूसरा, टारगेट लेके चलिए। अपने सही ट्रू पोटेंशियल टारगेट पे काम कीजिए। ट्रू पोटेंशियल टारगेट पे काम नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको अचीव करना, राइट। और रिवर्स मैकेनिज्म से जाइए। रिवर्स मैकेनिज्म से उसको ये बताइए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। सामने वाले इंसान जो आपसे एसटीपी कर रहा है, आप उसकी क्लोजिंग करें। अगर आप उसको, सपोज सोचिए 5,000 डिलाइट कॉम्बो का टारगेट लेके चले हैं, तो 5,000 बीवी की कैसे वैल्यू आप क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से वो पेमेंट, वो पे मतलब पे करने के लिए राजी होगा। इस चीज पे फोकस कीजिए। और एक बार आपका टीम जितना ज्यादा फ्रेश फ्रेश लोग आपके नेटवर्क से जुड़ते जाएंगे, जितना लोग जुड़ते जाएंगे, याद रखिए आपने उतने सारे जगहों पे अपना दुकान खोल दिया है। एक होटल से एक बार में 100 लोगों को अगर खाना खिलाया जा सकता है, तो वही मालिक अगर 50 जगह पे 50 होटल खोल दे, तो वो 5,000 लोगों को एक साथ खिला सकता है। आप बेसिकली यही काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा लगा के 50 होटल नहीं खोला जा सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एसटीपी करके, फॉलो अप करके, इनविटेशन करके, लिस्ट बिल्ड करके 50 लोगों को अपने टीम के साथ जोड़ा जा सकता है, जो 50 जगहों पे एसटीपी कर सकते हैं। और आपके जैसे 50-50 लोगों को एक ही एक ही वक्त में 50-50 लोगों को एक साथ आपके टीम में ला सकते हैं। और यही ताकत है फ्रेश परचेस की। इसीलिए सबसे पहला अपना पाइपलाइन को बिल्डअप कीजिए। आपका पाइपलाइन बिल्डअप होता है किससे है? नए लोगों से। ये कभी मत छोड़ना करना, राइट।
अब बात करते हैं, पाइपलाइन बिछ तो गई, अब बात करते हैं पाइपलाइन की मरम्मती, मतलब पाइपलाइन हमेशा बना रहे ताकि वो आता रहे पानी, वो समझने की जरूरत है, जिसको हम लोग कहते हैं रीपर्चेस। अब रीपर्चेस का मतलब क्या है? जो लोग आपके टीम में हैं वो निरंतर नए लोगों को लाते रहें और खुद भी खरीदारी करते रहें। इस बात को समझ लीजिए, इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है। मैं अभी तक जो बात कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया है? प्लीज एक बार थम्स अप कीजिए अगर आप लोगों को समझ में आया, फिर चैट बॉक्स पे यस लिख के दीजिए आप लोगों को समझ में आया है। आप लोग इजी तरीके से समझ पाए हैं मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यस, ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जस्ट ए मिनट, मैं 2 सेकंड का बस वक्त लेना चाहता हूं। ओके, सो हाँ, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को समझ में आया, थैंक यू सो मच। तो मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं इस चीज को ध्यान में रखना। रीपर्चेस का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ आपसे खरीदारी करते रहें। खरीदारी करना तो जरूरी है, क्योंकि जब तक जो बाल्टी से मैं पानी ला रहा हूं उसमें अगर छेद रहेगा, वो छेद को बंद नहीं करूंगा तो पानी रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। राइट? तो जिन लोगों पे मैंने मेहनत किया है, जिन लोगों को मैंने बताया है, वो लोग भी मुझसे बार बार खरीदते रहे। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि वो लोग भी नए लोगों को लाने का काम करते रहें। वो लोग भी नए लोगों को लाने का काम करते रहें। अब मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे लीडर्स लोगों को, बहुत सारे नेटवर्कर्स लोगों को, जो लोग अपने एंटायर करियर में ये बैलेंस को खो देते हैं। वो नए कस्टमर, आइदर नए कस्टमर लोगों को, नए लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ने का ही काम करते रहते हैं, और जो पुराने लोग जुड़ के ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हैं उन पे फोकस करना भूल जाते हैं। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, या फिर वो उनको फॉलो अप नहीं करते, उनको बार बार कांटेक्ट नहीं करते। अब होता क्या है, उनकी पूरी की पूरी मेहनत सिर्फ नए लोगों को लाने में रहता है, लेकिन नए लोग एक बार खरीदारी तो कर चुके हैं लेकिन दोबारा नहीं खरीदते, वो निकल जाते हैं। अब इसके कई सारे वजह हैं, और इसका सबसे पहला मुख्य कारण है, इसका सबसे पहला मुख्य कारण है हम ही लोगों का सोच लेना कि वो अपने आप से खरीदेगा या फिर वो नहीं खरीदेगा। अब मान के चलिए एक इंसान ने, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 3,000 बीबी का ज्वाइनिंग किया है। वो नेक्स्ट महीना आपसे ऑर्डर नहीं करता है। वो कहता है नहीं, मेरा प्रोडक्ट खत्म नहीं हुआ है, मैं इस महीना नहीं लूंगा। दूसरे महीना वो आपको मना कर देता है, कहता है नहीं सर, इस महीना मेरा थोड़ा मनी प्रॉब्लम है, मैं नहीं लूंगा। तो मैंने मैक्सिमम लीडर्स लोगों को देखा है तीसरे महीने में वो उनसे कांटेक्ट करना ही छोड़ देते हैं। जब पहले 2 महीना में उसने मना कर दिया है, किसी भी रीजन के कारण से, तीसरे महीने में बहुत सारे लीडर्स उनसे कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, उनको फोन ही नहीं करते हैं, पूछते तक भी नहीं है। आपको कैसे पता कि वो तीसरे महीने में नहीं ऑर्डर करेगा? आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि जब अगर वो आपके नेटवर्क में आ चुका है, चाहे 3 महीना हो, 2 महीना हो, 6 महीना हो, आपका काम यह है कि उनको याद दिलाना कि वो खरीदारी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। उनको फिर से वो वैल्यू क्रिएट करना। अब हमारी रिपर्चेस के लिए भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जो इंसान स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, अब वो ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि उसको कुछ वैल्यू क्रिएशन हुई थी, इसीलिए उसने ज्वाइनिंग किया था। उसने उसको उसको लगा था कि हाँ, मेरा पैसा सेविंग होगा यहाँ ज्वाइन करके, मेरे ग्रोसरी के खर्चे बचेंगे, इसीलिए उसने ज्वाइन किया था। लेकिन नेक्स्ट महीने से अगर आप वही चीज को उसको दोबारा रिमाइंड नहीं करवाएंगे तो वो खुद ही भूल जाएगा। इसीलिए कंपनी ने आरसी ऑफर लेके आया है।
अब आरसीओ ऑफर से जब आप 4 महीने की खरीदारी करते हैं 1000 बीबी या 2000 बीबी का, कंपनी के एंड से 5वें महीने पे आपको 1000 पे 1000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और 2000 पे 2500 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप लोगों को मिलता है, जो कि फर्दर और बड़ी सेविंग्स है उन लोगों के लिए। तो जो पहले महीने में सेविंग्स के लिए खरीदा था, वो सेकंड महीने पे क्यों नहीं खरीदेगा, या थर्ड महीने पे क्यों नहीं खरीदेगा, फोर्थ महीने पे क्यों नहीं खरीदेगा? हम क्या करते हैं, अक्सर हम उन तक कांटेक्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं एक बार खरीद लिया तो वो अपने आप खरीदेगा, और उनको हम लोग फोन ही नहीं करते, हम उनसे कांटेक्ट ही नहीं करते। यहाँ पर कितने लीडर्स होंगे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी टीम का लिस्ट बना के रखे हैं, और उनको 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर में कॉल करके उनको रिमाइंड करते हैं कि सर मतलब इस महीना ये ऑफर है, आपको ये मतलब ये आपको ये फायदा पहुंचाएगा। कितने लोग उनको नॉक करते हैं कि सर आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत तो नहीं है, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो खत्म हो गया? कितने लोग नॉक करते हैं? आपने कभी कंपनी को देखा है, अपने दूसरे कंपनीज लोगों को देखा है? बजाज अलायंस की बात कर लीजिए, आईसीसी बैंक की बात कर लीजिए, एचडीएफसी बैंक की बात कर लीजिए। आप कोई जाके किसी साड़ी दुकान से साड़ी खरीद के लेके आइए, कोई अच्छे रेप्यूटेड साड़ी दुकान से, ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी खरीद के लेके आइए। निरंतर आपको हर महीने मैसेजेस आते रहेंगे, आपको कॉल्स आते रहेंगे। भाई करोड़ों की संपत्ति उन लोगों के पास, वो कंपनीज 1000 करोड़ के हो चुके हैं, 10,000 लाख करोड़ के हो चुके हैं, फिर भी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बार बार दोबारा फोन करके बोलते रहते हैं, सर आप ये लेना चाहेंगे, सर हमारा ये ऑफर आया है, सर हमारा ये पॉलिसी आया है, सर हमारे नवरात्रि में दिवाली के दिन में ज्वेलरी शॉप में हम लोगों का मेकिंग चार्ज पे फ्री है सर, सर आइए लीजिए, सर बड़े दिन हो गए नहीं आए। वो आपको क्यों रिमाइंड करते रहते हैं, और आप एज बीइंग ए कस्टमर हर महीने उनको मना करते हैं, नहीं नहीं मेरे को नहीं लेना है, नहीं अभी मुझे ये नहीं करना है। फिर भी वो आपको छोड़ते नहीं है, वो आपको फॉलो अप हर महीने करते हैं, चाहे आपने मना भी कर क्यों ना कर दिया हो। कई बार तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं भैया बंद कर दे, खत्म कर दे, मेरा नाम उड़ा दे वहां से। फिर 2 महीने के लिए वो कॉल नहीं करते, चुप रह जाते हैं, तीसरे महीने फिर से कॉल करना शुरू कर देते हैं। ये क्यों, किस वजह से? क्योंकि नॉकिंग सिस्टम जब आप करते रहते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर को रिमाइंडर रहता है। हमारे कस्टमर्स, हमारे जो नेटवर्कर हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये हमारे कस्टमर्स हैं, और इनको ऑटोमेटिकली कभी कोई चीज याद नहीं आएगा, उनको याद दिलाना पड़ता है। आप भी सोच के देखिए, कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको जो चीजों को आपने इस्तेमाल किया था आपको अच्छी भी लगी थी। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी नहीं लगी इसलिए आपने करना बंद कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपको वो नजर नहीं आया, शायद आपको वो याद नहीं आया, जिस वजह से आपने नहीं किया। हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर लीडर को 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर अपने पूरे टीम की लिस्ट को तैयार करना चाहिए, और उनको कॉल करना चाहिए, उनको रिमाइंड करना चाहिए। आप अपना एसटीपी फॉलो अप इनविटेशन जो कर रहे हैं, 4 बेसिक वर्क, वो तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन आपके दिन का, आपके डेली वर्क का एक काम ये भी होना चाहिए कि आपको कम से कम कुछ नहीं होने से भी 30 कॉल करना ही है। अपने टीम के 30 लोगों को एटलीस्ट, जो ऑलरेडी आईडी लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो खरीदारी किए हैं या नहीं किए हैं, आपको उनको फोन करके उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग करना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं, उन्होंने सही तरीके से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, क्या उनको रिजल्ट मिला है, क्या वो खुश हैं प्रोडक्ट को लेके, क्या वो रीऑर्डर करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ पे। अगर वो बोले नहीं, तो उनको ऑफर के बारे में बताइए कि हमारा ये ऐसा ऐसा कंपनी का ऑफर है। आप उनको बताएंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। जैसे कि अभी एक ऑफर है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा हो तो प्लीज एक बार मुझे यस बताएं। यस दिख रहा है? यस। ओके। तो कल रात को ही ये कंपनी ने अनाउंस किया कि 20 तारीख, मतलब आज से अगले 5 दिन के लिए
अगले 5 दिन के लिए 25 तारीख तक रिटेल कॉम्बो ऑफर है कि अगर आप 2 नोनी का परचेस करते हैं अगर आप 2 नोनी का परचेस करते हैं तो आपको एक करेला जामुन जूस फ्री में मिलेगा, सॉरी मतलब ₹1 में मिलेगा। शानदार ऑफर। और याद रखना ये स्टॉक लिमिटेड है, ये स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये ऑफर वो भी लिमिटेड लोगों के लिए है। मैंने देखा नहीं था, नीचे में लिखा है दिस ऑफर इज ओनली फॉर तुमकुर ब्रांच, हुबली ब्रांच एंड भुवनेश्वर ब्रांच। बैड लक, एमपी के लिए है ही नहीं, क्योंकि वहां पर स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ तुमकुर, हुबली और भुवनेश्वर ब्रांच के लिए ही है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मुझे एमपी वालों को शायद चाहिए भी होगा, वो खरीद भी नहीं सकते क्योंकि वहां पर स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है, इसकी डिमांड इतनी तेज थी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये सब ऑफर्स के फायदा उठाइए। तुमकुर ब्रांच, हुबली ब्रांच और भुवनेश्वर ब्रांच, 2 नोनी खरीदने पे एक करेला जामुन आप लोग को ₹1 में मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात सबसे बढ़िया बात इसको आप एफपीओ में भी मर्ज कर सकते हो। अगर कोई 3000 बीवी का एफपीओ ले रहा है, कोई एफपीओ का ऑफर ले रहा है, उसमें अगर 2 नोनी वो इंक्लूड कर देता है वो 3000 की बीवी में, तो उसको ₹300 का फ्री प्रोडक्ट तो मिलेगा मिलेगा, प्लस एक करेला जामुन और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप अगर इस करेला जामुन को रिटेल भी कर दें फ्रेंड्स, पूरा का पूरा एमआरपी आपके पॉकेट में। या फिर आप सेल्फ यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि रिटेल करना चाहिए, आप कर ले तो अच्छा, अगर आप कर रहे हैं तो कितना बढ़िया। और ये लिमिटेड स्टॉक के लिए है, ये आपको नहीं मिलेगा दोबारा। सो इसीलिए 25 तारीख तक वेट ना करना है ऐसे ऑफर्स के लिए। आज ही अपने ब्रांच ऑफिस से, अपने फ्रेंचाइजी से बात कीजिए, स्टॉक उठा लीजिए। क्योंकि ऐसे ऑफर्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे ऑफर्स ज्यादातर जब कम वक्त रहता है प्रोडक्ट का एक्सपायरी के लिए, ताकि लोग जल्दी इस्तेमाल करके उसको खत्म कर लें, वैसे ही प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो जितनी जल्दी खरीदारी आप करेंगे, उतना जल्दी आप सेल्फ यूज करके इसको खत्म भी कर सकते हैं, या फिर किसी को रिटेल के लिए दे सकते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं कि आज आप ले लें तो किसी को रिटेल आज ही कर देंगे। हो सकता है कल करें, हो सकता है 5 दिन बाद करें, लेकिन जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी आपकी हो सकती है। सो इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है फ्रेंड्स। 2 नोनी को एक सिंगल इनवॉइस में आप बिलिंग कीजिए और ₹1 में आपको करेला जामुन जूस मिलेगा। दूसरा ऑफर जो कि बम्पर रिटेल ऑफर है, अगर आप एक विटामिन मिनरल कॉम्प्लेक्स टैबलेट खरीदते हैं तो दूसरा विटामिन मिनरल कॉम्प्लेक्स टैबलेट आपको सिर्फ ₹1 में मिलेगा। राइट, ये पिछले महीने में भी था, सॉरी पिछले 3 दिन के लिए दिया गया था, 13 तारीख से 15 तारीख तक। ये ऑफर फिर से रिपीट हुआ है 20 तारीख से 25 तारीख तक, 5 दिन के लिए ही ये ऑफर है। और ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ये जल्द से जल्द स्टॉक खत्म हो जाएगा, मुझे पता है। इसीलिए इसको ले लें। बीवी 110 बीवी है इसमें। ऑफर डीपी 325, मतलब डीपी प्राइस को भी घटा दिया गया है, एक और गुड न्यूज। और एमआरपी 525, मतलब अगर मैं इसको बेचूं, अगर मैं दोनों का दोनों रिटेल कर देता हूं, इस ऑफर को लेकर अगर मैं दोनों के दोनों को रिटेल कर देता हूं, तो 525 प्लस 200, ₹725 का, ₹724 का मुझे मुनाफा है, सिर्फ 2 विटामिन बेचने पे, रिटेल कर देने पे। फ्रेंड्स, मैं तो कहूंगा कम से कम 5-10 रिटेल, बम्पर रिटेल ऑफर को उठाइए, कहीं पर भी स्टॉल लगाइए, सिर्फ वाइटामिन का, और बाय वन गेट वन फ्री में बेच दीजिए। अगर एक दिन में आप 20 भी बेचते हो, तब भी रिटेल मार्जिन के हिसाब से आपको ₹2000 का एक दिन में फायदा है। एक दिन में, सोच के देखिए, है ना। आप चाहे तो किसी नए व्यक्ति को, कोई अगर आ रहा है, अब ज्यादातर ज्यादातर अगर हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट देते हैं, तो हो सकता है कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो अभी फिलहाल के लिए, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर इंस्टेंट अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना है किसी को, तो पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट से शुरू कीजिए। सपोज सोचिए किसी को इनवाइट करना है। इनवाइट करने का तरीका क्या, किसी को आप एक
प्रोडक्ट दे दिए, उनको बोले आप इसको पहले इस्तेमाल करके देखिए ये प्रोडक्ट को, फिर जानेंगे कि हम किस प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसमें ये ऑफर आपको बहुत बढ़िया काम कर सकता है, बिकॉज एक फिनाइल कॉन्सेंट्रेट पे, व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट पे दूसरा व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट सिर्फ ₹1 के लिए है। मतलब माइंड ब्लोइंग ऑफर। मतलब जो डीपी प्राइस ₹130 का है, उसमें आपको 2 मिल जाएंगे। आप पेमेंट कर रहे हो ₹130, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 2। मतलब एक फिनाइल कॉन्सेंट्रेट कितने रुपए का हो गया? एक फिनाइल कॉन्सेंट्रेट कितने रुपए का हो गया? ₹65 का हो गया फ्रेंड्स, ₹65 का। ₹65 में एक फिनाइल कॉन्सेंट्रेट, जिससे 3 बोतलें बन सकती हैं फिनाइल। चलो ठीक है, अब 2 बनाओ। 2 नहीं, 3। जब 3 बन सकता है तो 2 क्यों बनाए भैया? 3 ही बनाएंगे। 3 बॉटल बन सकता है। 3 बॉटल मतलब 3 बॉटल फिनाइल में कितना खर्चे होते हैं? एक फिनाइल का बॉटल अगर मैं चीपेस्ट क्वालिटी का भी खरीदूं तो ₹70 में आता है, और अगर अच्छी क्वालिटी का खरीदूं तो ₹120 में आता है। ₹120 में, अगर ₹120 के हिसाब से 3 फिनाइल खरीदूं, ₹360 में 3 बॉटल मिलेगा मेरे को। जबकि यहां पर ₹130 में, मतलब ₹65 में आपको 3 बॉटल मिलेगा। मतलब एक बॉटल का प्राइस कितना हो गया? ₹22.50। नहीं, ₹22.33। ₹22.33 में कंपनी आपको एक फिनाइल बॉटल बना के दे रहा है, 1 लीटर का। अनइमेजिनेबल। मुझे तो लगता है ये फिनाइल को आपको ऐसा, मतलब लेके आपको मार्केटिंग करना चाहिए लोगों तक, घर के मतलब टारगेट लीजिए कि अगले 5 दिन में कुछ नहीं करना भैया, बस खाली ये व्हाइट फिनाइल के बारे में प्रचार करना है लोगों को, और लोगों के घर तक जाएंगे, इनको रिटेल करके आएंगे। और इसी बहाने उनको समझाएंगे कि देखो कितनी सेविंग होती है डियर लाइफ में, ग्रोसरी के आइटम्स में। सोच के देखिए, हर महीने कितने रुपया पैसा बचाओगे। इसीलिए आदत बनाओ कि हमारे हमारे दुकान से खरीदो। तो इनको ये इसी एक प्रोडक्ट के माध्यम से ही अब उनको समझाने का मौका मिल जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो। ये नहीं मिलेगा दोबारा ऐसा ऑफर, है ना? और उसके नीचे कंपनी, मतलब मुझे पता नहीं, कंपनी कभी कभी बहुत दरियादिल हो जाता है शायद। इसमें भी लिखा है कि ये भी एफपीओ ऑफर के साथ मर्ज किया जा सकता है। तो किसी को एफपीओ दे रहे हैं, किसी को एफपीओ दे रहे हैं, तो आप इनको, अगर एक फिनाइल कॉन्सेंट्रेट उसमें ऐड कर रहे हैं तो दूसरा फिनाइल कॉन्सेंट्रेट उनको फ्री में ₹1 में मिल रहा है। तो ये एफपीओ के साथ भी मर्ज हो सकता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, जब आप ये इंफॉर्मेशंस को लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी लोग आपके साथ आप आपसे लेने की कोशिश करेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई, ये आपको आज पता चल गया। अब आप क्या करेंगे? आप किसी को कॉल नहीं करेंगे, आप किसी को फॉलो अप मत करना। हाँ, क्योंकि आपके पास तो लिस्ट ही नहीं होगी। सबसे पहली बात, आई एम 100% श्योर, यहां पर बैठे 90% बिजनेसमैन, मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोलूंगा, मैं बिजनेसमैन बोलूंगा या फिर बिजनेस वुमेन बोलूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबके सब तो बिजनेस करने के लिए आए ना, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए। लेकिन ये कैसे बिजनेसमैन हैं जो अपने कस्टमर की लिस्ट ही नहीं रखे हैं, जिनको कॉल कर, किसको कॉल करना है, याद दिलाना है, बोलना है ऑफर के बारे में, वही उसी की प्रिपेयर्डनेस नहीं है। तो ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास लिस्ट ही नहीं है, वो रिमाइंड कैसे करेंगे? मतलब कंपनी ने कितना अच्छा चीज आपको दिया आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो लिस्ट ही नहीं है जिनको कॉल करना है। आपके पास अपनी टीम की, वो लोगों का आपने कभी तैयारी ही नहीं की। आप अगर डायरी मेंटेन करके रखे होते उनके फोन नंबर के साथ, हर किसी का, जो भी आपके टीम में है, जिन्होंने भी साइन अप किया है, तो आज शायद आपकी तैयारी होती कि इन 5 दिनों में मेरे पास कम से कम, अच्छा मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे लिख के दीजिए, आज तक आपके टीम में कितने लोग का साइन अप हो चुका है। एक बार थोड़ा देखें, कितने लोग आपके टीम में साइन अप कर चुके हैं। प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे लिख के दीजिए। निकिता मैडम 245, माय गॉड। बरखा मैडम 2600, शांति मैडम 500, दिलीप जी 150, दिलू जी 25 लोग।
गणेशू जी 90 लोग, बलराम जी 175, माधव साहू 1000 लोग, संतोष जी 99, विजय लक्ष्मी मैडम 420। माय गॉड, मतलब इतने सारे लोगों पे आपने एफर्ट्स डाला था, इतने सारे। गोपाल 250। मतलब सोच के देखिए कितने सारे लोग हमारी टीम पे हैं। सोनू मानिक जी 50 लोग, राकेश अजनर जी 20 लोग, जो नए नए हैं कुछ कुछ थोड़े कम होंगे। रूबी जी, रूबी मैडम 170 लोग। मतलब इतने सारे लोग हैं आपके पास, लेकिन इन लोगों में से आपने कितने लोगों को हर महीना कॉल किया होगा? बहुत दुख की बात है कि हम अपने टीम की ट्रू पोटेंशियल को समझे ही नहीं है। हम वो करते ही नहीं है जो एक अच्छे बिजनेसमैन को करना चाहिए। सिर्फ ओनरशिप कहने से नहीं होगा फ्रेंड्स, हमको वो छेद को रोकना पड़ेगा। आपको पता है कि आपके, आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल तो रहे हैं, लेकिन आपके बाल्टी में छेद है और वो निकल जा रहा है। उस छेद को बंद करना पड़ेगा। और उस छेद को कैसे बंद किया जा सकता है? आपकी पाइपलाइन बिछ तो गई है, लेकिन आपके पाइपलाइन में छेद है। वो पाइपलाइन की मरम्मती आप नहीं कर रहे हो। आपने सोचा कि पाइपलाइन एक बार बना दिया बस बैठ जाऊंगा, 1000 लोगों का पाइपलाइन बन गया, अब तो अपने आप आएगा, अब कुछ नहीं करूंगा। नहीं, समय के अनुसार पाइपलाइन पे भी छेद आ जाएगा। आपका काम अब ये करना है कि उस छेद को रोकना है। कैसे करना है वो? उसको कॉल करके रिमाइंड कीजिए, पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कीजिए। जो पुराने लोग हैं उनकी तो होनी ही चाहिए, जो नए लोग हर महीने ज्वाइन कर रहे हैं उनकी भी लिस्ट होनी चाहिए। और हर किसी को अगर सपोज माधव जी का 1000 लोगों का लिस्ट है, 1000 लोग ऑलरेडी उनके टीम पे ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। अब 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर इनको अगर रिमाइंड करना है, जो कि आरसीओ ऑफर 12 तारीख क्लोज हो जाता है, तो 10 तारीख कम से कम कॉलिंग कंप्लीट करनी है। तो 1000 लोगों को 10 दिन में कितने लोगों को कॉल करने से होगा? प्रतिदिन कितना कॉल करना पड़ेगा? प्रतिदिन 100 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके 1000 लोगों को टच कर सकते हैं वो। राइट? समझिए फ्रेंड्स, समझिए। आप अपने काम को अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप इस बैलेंस को खो देंगे कहीं ना कहीं। अब हम पूरा का पूरा एफर्ट सिर्फ नए लोगों को लाने में लगा रहते हैं। इनविटेशन कीजिए, एसटीपी कीजिए, फॉलो अप करेंगे, डीडब्ल्यूटी डीएसटी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाइपलाइन में जो छेद हो रहा है उसको रोकना हम भूल गए हैं। उस पर ध्यान ही नहीं दिया कभी। और ऐसे ऐसे ऑफर्स जब आते हैं तो आपको और मौका मिलता है उनके साथ बात करने के लिए। हो सकता है वो मना कर दिए हो, लेकिन आज 20 तारीख है ना, आज ऑफर लॉन्च हुआ ना, उनको कॉल करके बोलना चाहिए कि सर मैं आपको कॉल किया हूं अपने कंपनी के एक ऑफर के बारे में बताने के लिए, बहुत अच्छा ऑफर है, आपको फायदा मिल सकता है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करने के लिए कॉल किया हूं। क्या पता वो 1000 बीबी ना खरीदे, आरसी ऑफर ना खरीदे, लेकिन ये ऑफर में वो आपको कहे कि चलो बढ़िया है ये ऑफर, आप मुझे 5 व्हाइट फिनाइल कॉन्सेंट्रेट दे दो। आपका काम तो बन गया ना, एक फोन कॉल से बीवी तो हो गया ना। तो इसीलिए नॉकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर सीनियर को, हर इंसान को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को करना चाहिए। नहीं कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने बैलेंस को क्रिएट कीजिए फ्रेंड्स, अपने बैलेंस को क्रिएट कीजिए। बैलेंस को क्रिएट करके रखेंगे, आरसीओ ऑफर को क्रिएट करके रखे, आरसीओ ऑफर सॉरी आरसीओ रीपर्चेस, जो पुराने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों से परचेस करवाना, उन लोगों से नेटवर्क बिल्डअप कराना, और खुद नए नेटवर्क को बनाना, नए लोगों को लाते रहना। अगर आप ये कर रहे हैं आपकी टीम बैलेंस्ड है। और उस बीच में आपको एक और चीज भी मैं आपको कहूंगा, ऐसे कई सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सिर्फ रिटेल इनकम से महीने का 20-25 हजार रुपया कमा लेते हैं। सिर्फ रिटेल इनकम से वो रिटेल कर लेते हैं सिर्फ। इसीलिए हर किसी को हर महीने में कुछ ना कुछ रिटेलिंग करते रहना चाहिए, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा स्किल सेट है। आपकी रिटेल की भी टारगेट होनी चाहिए कि हर दिन मैं कम से कम ज्वाइनिंग से 5000 बीवी तो करूंगा ही करूंगा, रिटेल से भी 2000 बीवी आज करूंगा। अब कितने लोग रिटेल करके अपना टारगेट फिक्स करते हैं? देखिए कंपनी ने कहा है ना 15 वेज ऑफ इनकम,
तो वो 15 वेज ऑफ इनकम का एक भी तरीका को आप मत छोड़िए, वो सब के सब आपके टारगेट में होना चाहिए। और उसमें सबसे पहला कौन सा आता है? जब 15 वेज ऑफ इनकम दिखाते हैं तो सबसे पहला इनकम क्या लिखा हुआ रहता है? सबसे पहला रिटेल इनकम ही लिखा हुआ रहता है, राइट, अप टू 36%। तो वो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि भैया आज एक रिटेलिंग तो करूंगा ही करूंगा, कम से कम 500 बीवी रिटेल से कमाऊंगा आज। आप अगर इन चीजों की आदत बना लें, तभी इसको कहते हैं एक परफेक्टली बैलेंस्ड टारगेट, एक परफेक्टली बैलेंस्ड प्लानिंग, एक परफेक्टली बैलेंस्ड टीम। और जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इस इन चीजों की टारगेट लेके करोगे, उतना ही बैलेंस आपका टीम बनते जाएगा। जितना ज्यादा अपने टीम को सिखाते जाओगे, उतना ही आपकी टीम और ज्यादा सक्षम बनेगी। और फिर एक ऐसा पाइपलाइन बिछेगा जिससे जो फाइनेंशियल फ्रीडम का आप ड्रीम देखते हो कि कल के दिन अगर बेड पे भी गिर गए तब भी लाख रुपए आता रहेगा, वो ड्रीम को आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। ऐसे नेटवर्कर्स हैं, ऐसे नेटवर्कर्स हैं जो सिर्फ रिटेलिंग करके महीने का 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। ऐसे नेटवर्कर्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी पाइपलाइन बिछा दी है कि उनके इनकम से उन्होंने आइलैंड खरीद लिया है। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की बात ही छोड़ लीजिए। ऐसे नेटवर्कर हैं जिनका सिर्फ एक स्टेट नहीं, पूरा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उन लोगों का नेटवर्क है। तो कितना बड़ा स्कोप है इस स्टार्टअप का, इस बिजनेस का। इसीलिए आप सही पोटेंशियल को समझिए, अपने टीम के पोटेंशियल को समझ के टारगेट लीजिए। नए लोगों को समझाते वक्त, नए लोगों को टीम क्रिएट करते वक्त जिस चीज को आप बता रहे हैं, चाहे वो 3000 बीवी हो, डिलाइट कॉम्बो हो, आप उसकी वैल्यू को क्रिएट कीजिए। उनको समझाते हुए वैल्यू क्रिएशन करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे। और आरसीओ मतलब रीपरचेस, निरंतर आपके टीम के साथ कांटेक्ट करा के उनसे करवाते रहना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका एक बैलेंस टीम रहेगा और आपका टीम कभी भी ऐसे जोन पे नहीं जाएगा जहां पर आपको चिंता करने की जरूरत पड़ेगी कि अरे यार मेरे को अपनी टीम बिल्डअप करना है फिर से। नो, बिल्कुल नहीं। और इसकी शुरुआत कहां से होने वाली है? इसकी शुरुआत आपके टारगेट लेने से, आपका गोल सेटिंग से, और दूसरा आपका लिस्ट को हर दिन ऐड करने से होगा। अगर आप अपने लिस्ट को ऐड नहीं कर रहे हैं, हर दिन 10 लोगों का ऐड लिस्ट नहीं हो रहा है, तो याद रखिए बिजनेस रन नहीं कर रहा है। खुद का एसटीपी खुद करना सीखिए, तभी बिजनेस शुरू होगा। और फिर देखिए आपका बिजनेस किस लेवल पे होगा। आज का जो सेशन था फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको हो सके तो दोबारा रिपीट करके सुनिए, आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा। आप कहां पर गलती कर रहे थे, उन चीजों का आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। और आज के बाद जो बिजनेस आप करोगे, अगर आपने इन सब चीजों को अमल कर दिया, आप एक नए लेवल पे ऊर्जा का महसूस करेंगे। आपका एक नए लेवल पे आपके बिजनेस का एक मतलब क्या कहते हैं, एक एनर्जी आ जाएगा। जो बिजनेस वॉल्यूम आप देख रहे हो आज, आप जिस मंथली टारगेट को अचीव कर रहे हो, वो आपके ट्रू पोटेंशियल्स हैं ही नहीं। अपने आपने टीम की पोटेंशियल को समझा ही नहीं है। आप उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रहे हो, एफर्ट ही नहीं दे रहे हो, राइट। आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को, बिल्कुल मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं आज आसान तरीके से समझा पाया हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है एक सही फ्रेश परचेज और रीपरचेज का बैलेंस बनाने का। कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान देना है इसको बैलेंस करने के लिए, उन चीजों को मैंने आपको बारीकियों को बताया है आज। मैं आशा करता हूं कि आप बिना देर किए, बिना एक सेकंड देर किए, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, ये ट्रेनिंग खत्म होगा, उसी वक्त से इस ऑफर को आप फायदा उठाइए और कॉल करना शुरू कीजिए अपने सभी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को। अपने पूरे का पूरे नेटवर्क को इन्फॉर्म कीजिए। पोस्टमैन का काम मत कीजिए। फ्लायर को फॉरवर्ड कर देना पोस्टमैन का काम होता है, चिट्ठी को सिर्फ एक जगह से एक जगह डिलीवर कर देना, ये आपका काम नहीं है।
आपको उसका फायदा समझाना ही सबसे बड़ा ये है। राइट? आप पोस्टमैन नहीं है, आप बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन और पोस्टमैन में सिर्फ मैन का ही एक कॉमन वर्ड है, बाकी दोनों में बहुत अंतर है। तो पोस्टमैन मत बनिए, सिर्फ मैसेज को फॉरवर्ड मत कीजिए, लोगों को समझाइए कि ये ऑफर क्या है, क्या बेनिफिट उनको मिल सकता है। थोड़ा एफर्ट डालिए आप लोग, आप रिमार्केबल चेंजेस पा पाएंगे इन 5 दिनों के अंदर। मैं ये गारंटी लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ये कोई नया चीज नहीं है, ये लाखों लोगों ने करके साबित कर चुके हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने समय मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आशा करता हूं कि ये नंबर्स 83 पार्टिसिपेंट्स, पहले जब मैंने ट्रेनिंग शुरू किया था तो 100 के ऊपर थे, अभी 82 लोग हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने टीम के हर मेंबर को बोलें कि ये ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। ये नंबर्स जितने बढ़ेंगे ना, फायदा आपके ही होने वाले हैं। सिर्फ खुद ही अटेंड मत कीजिए, अपने टीम को भी अटेंड करवाइए। क्या पता किसका दिमाग खुल जाए इस ट्रेनिंग से और आपकी टीम में नेक्स्ट महीना कोई ब्रांड निकल जाए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद ही करें, आपको इन ट्रेनिंग्स का एडिफिकेशन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पैदा करवाना पड़ेगा अपने टीम्स के दिमाग में, ताकि वो लोग इसको अटेंड करें। जब तक उनको, अब देखिए, एक इवेंट का भी और एक ट्रेनिंग का भी वैल्यू क्रिएशन होता है। अगर आपकी टीम अटेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या? आइदर वो उस वैल्यू को समझ नहीं पाया है, या फिर उसके सीनियर ने इतना वैल्यू क्रिएट ही नहीं किया है, उसकी अहमियत इतनी क्रिएट ही नहीं हुई है कि वो समझ पाए कि हाँ भैया 2 घंटे का ट्रेनिंग सुबह को अटेंड करना चाहिए मुझे। जो आज इतने देर रुके हुए हैं, अटेंड कर रहे हैं, वो इसकी अहमियत को समझते हैं। इसीलिए आपको पता है कि ये 2 घंटा जो मैं दे रहा हूं इस ट्रेनिंग में, इस 2 घंटे के बदले में आपको क्या मिलने वाला है, आपको पता है। इसीलिए, और आपको शायद मिला भी होगा, इसीलिए आप इतने समय बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी टीम में वो वैल्यू क्रिएशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी के 2 घंटे आज नहीं दिए। मतलब समझ में आ रहा है कि मैं कहां पर चूक रहा हूं, मैं कहां चूक रहा हूं? मैं हर चीज का वैल्यू को क्रिएट जब तक नहीं करूंगा, टीम उस चीजों को नहीं करेगी। आपको उसकी वैल्यू क्रिएशन करने का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर से नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में फिर से मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ स्किल डेवलपमेंट टॉपिक के साथ। अपने अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, एंड अपने पाइपलाइन को इतना बड़ा बनाएंगे कि अपने हर ड्रीम्स को पूरा कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसी और मुस्कुराहट बांटना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ, डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, डियर लाइफ हमारी लाइफ।